अच्छा, इसमें माइक्रोफोन शाइक्रोफोन सब कुछ ऑन है? हाँ सब ऑन है, बस आप शुरू करो। रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। जी हो रही है। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा जी, हाँ बेसिक बेसिक बताइए, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलो। बेसिक से लेके चलेंगे मैंने फिर बेसिक। अच्छा, ताकि नहीं इंस्टॉलेशन का तो आइडिया है आपको, ठीक है। अच्छा, ये इसका यूआई है पीएफ सेंस का, ठीक है। पीएफ सेंस रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हो रही है। ठीक। पीएफ सेंस बेसिकली आपका एक वन बॉक्स सोल्यूशन है, जिसके अंदर आपको प्रॉक्सी भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको फायरवॉल भी मिल जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट भी मिल जाती है। जस्ट आपने करना है, आपने मल्टीपल इसके पैकेजेस कुछ ओपन सोर्स हैं, आप उसको डाउनलोड करें इसके अंदर और उसके साथ इंटीग्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैकेज आप चाहते हैं कि जो आपको लगता है कि यार ये पैकेज मेरे लिए काम क्या, मैं से कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, तो ये इसका सिस्टम में जाएंगे, ये इसका पैकेज मैनेजर है, ठीक है। इधर अवेलेबल पैकेजेस पे आप क्लिक करेंगे, ये सारे ओपन सोर्स पैकेजेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें से जोन सा आपका दिल करता है और जो समझते हैं कि हाँ ये फलाना पैकेज मेरा ये जो यूज़ केस है इसको फुलफिल कर रहा है, आप उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होकर वो आपके पास सर्विसेज में आ सकता है, वो आपके पास स्टेटस में आ सकता है, वो आपके पास डायग्नोस्टिक में आ सकता है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, कन्फिगर करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी पैकेज उठाता हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्विड, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्विड गार्ड का एक ले लेता हूँ पैकेज, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी मुझे इंटरनेट से मिल जाएगी कि उसको कन्फिगर कैसे करना है, कौन सी सेटिंग का मतलब क्या है, ये उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से जाकर उसकी कौन सी बेसिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक हो गया। सही। ये शैला लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, यानी हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो फॉर्म से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई और ये इस टाइम नंबर 1 फायरवॉल जा रही है पूरी दुनिया में ओपन सोर्स के अंदर। आप कोई भी आप कोई भी खोल लें तो उसके अंदर आपको टॉप के ऊपर ही मिलेगी, ठीक है। सही। पहले से दूसरे नंबर, वैसे दूसरे नंबर पे कम ही होती है, पहले नंबर पे आपको ये नज़र आई, ठीक है। और उसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, ठीक है। और आपको तकरीबन हर किसी को सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसके कम्युनिटी फॉर्म्स हैं, आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी में से आपको रिप्लाई कर सकता है। और मैंने भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे 3 चीज़ें मिली तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की हैं, तो विद इन 1 डे या 2 डे मुझे उसका रिप्लाई आ जाता है और वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक हो गया। ये तो हो गया इसके पैकेजेस की अच्छा, बात। इसमें जो ये पैकेजेस हैं बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल भी कुछ होते हैं कि सारे इंस्टॉल करने पड़ते हैं? अच्छा, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते लिखा हैं होता है बिल्कुल, इसको आपको सारे पैकेज जो है ना ये इसके इंस्टॉल पैकेजेस हैं, ठीक है, ये सारे। इसमें और ये सारे वो बैंडविड्थ है, लिक्विड है, हाँ, ये बैंडविड्थ दी है। ये क्या करता है, ये आपको अगर मैं इसको डायग्नोस्टिक में जाऊं और यहाँ पर ये इसका आ रहा है पैकेज, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे टॉप 20 आईपीज बता देगा जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने बैंडविड्थ यूज़ किया। अब ये एक आईपी है 50, उसने कहा जी टोटल इसने किस तरीके का है, ये आज की डेट का है, उसने टोटल 30 GB यूज़ किया, ठीक है। और टोटल रिसीव उसने ये किया, FTP का उसने प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं किया। HTTP है, HTTP का मतलब आपका वेब ब्राउजिंग वगैरह हो गई, ठीक है, उसमें उसने यानी उसने यूज़ ही ये किया, ठीक है। P2P आपका होता है VPN वाली चीज़, ठीक है। TCP UDP, आप TCP और UDP, TCP से आपकी जो ट्रैफिक होती है ना HTTP की, वो TCP होती है, ठीक है। ये सारा वो बता देता है। अगर आप इसमें HTTP की है, ये डाउनलोड नहीं है कि सिर्फ खाली ब्राउजिंग है? ये ब्राउजिंग है, आप इसको डिटेल में जा सकते हैं, यहाँ से ये जाएंगे ना तो यहाँ पर वो आपको बता देगा ये
कि ये इसका ग्राफिकल इसमें वही HTTP सबसे ऊपर है blue। हाँ HTTP सबसे ऊपर है। अब इसके लिए क्या एडिट है, इसके अंदर मजीद जा सकते हैं? अच्छा, इसके लिए मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर ये नहीं आपको दिखाएगा, मगर इसके अंदर ये है कि आप इस यूज़र को, जैसे ये 50 है तो इसको आप स्क्विड के अंदर जाकर देख सकते हैं कि इसको इसने क्या क्या ब्राउजिंग की है। इसका मेरे ख्याल से एंड टॉप से भी शायद हो जाए, मैं उसको देख लेता हूँ। आप चाह रहे हैं कि किसी एक यूज़र का मैं देखूंगा वो YouTube से ज़्यादा किया है ये नहीं, वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर इसके ऑप्शन किस टूल से कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले यूज़ केस पे था नहीं। आपने उससे यही कहा था कि बस यूज़र की मुझे पता लग जाए, ये ना टोटली इसमें ना वो ये 2 पॉइंट जो साहब ने भी कहा ना कि तो वो मैं देख लेता हूँ कि इसका किस पैकेज से इसको आप इसके किसी पैकेज से इसको मिल जाएगा, आपका अपना इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा अब इसमें ये इतना मेरा बोला कि क्विज़ शुरू करें कि वन सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो चीज़ है उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, इंटरफेस में जो है। अब जिस तरह आप आगे से है वो है डायग्नोस्टिक, उसमें जैसा एंड टॉप था ये था, अब इनको एंड टॉप का आइडिया भी नहीं होगा व्हाट इज वो चीज़ें मैं कह रही कि सिस्टम के अंदर जो सिस्टम पहले सिस्टम्स के अंदर आपके पास एडवांस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि आपने इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन कि ये आपका वेब पोर्टल HTTP पे हो या HTTPS के ऊपर हो। हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉक्सी जो है ना वो पोर्ट HTTPS के ऊपर यानी 443 के ऊपर है। तो अगर हम इसको भी HTTPS के ऊपर करेंगे ना तो आपका ये ब्राउज़र एक्सेस नहीं होगा। तो हमने इसको 80 पे रखा है और जो हमारे प्रॉक्सी है वो HTTPS के ऊपर है, ठीक है? ये pfSense की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर UI जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो ऑटो कंप्लीट हो या ना हो, या इसका अगर आपने इसको pfSense पे एक्सेस करना है तो वो SSH के थ्रू एक्सेस हो या ना हो, अगर हो तो किस पोर्ट के थ्रू हो। बाय डिफ़ॉल्ट 22 होती है उसका लॉगिन का थ्रेशोल्ड क्या हो के फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने कितनी दफ़ा लॉगिन किया तो उसको ब्लॉक कर दे अगर फेल्ड लॉगिन किया उसने, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। ये ऐड जैसे कि आप चाहते हैं कि जिस स्पेसिफिक सिस्टम से ये एक्सेस हो उसको ऑथराइज करे, ये उसकी अपनी चीज़ें हैं एडवांस के अंदर, ठीक है? और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट मैनेजर है। सर्टिफिकेट मैनेजर के अंदर आपके पास ये उस वक्त मेनली यूज़ होता है कि अगर आपने कोई अपना सेल्फ असाइन सर्टिफिकेट एंड यूज़र तक देना है, या फॉर एग्जांपल आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो VPN के अंदर आपने जब दो सिस्टमों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो वो आप सर्टिफिकेट के थ्रू आप ऑथेंटिक करवा सकते हैं, ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो वो आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है? फिर जनरल सेटिंग आ गई। जनरल सेटिंग के अंदर आप ये बता सकते हैं कि अच्छा इसका होस्ट नेम क्या हो, pfSense किस डोमेन के साथ ज्वाइन हो, इसका DNS क्या हो, कौन कौन से DNS है। अगर DNS किसी स्पेसिफिक गेटवे के साथ मैप है तो आप वो कर सकते हैं। अभी हमारे सिनेरियो में ये लोकल है तो हमने इसको नन रखा हुआ, ठीक है? यहाँ से आप और भी DNS सर्वर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। टाइम जोन मैंने रख दिया कराची का है, ठीक है? ये उसने उठा लिया कि कराची के साथ टाइम सर्वर ये इसका मैप होगा, इंग्लिश के अंदर रख दिया। थीम मैं कौन सा करना चाहता हूँ, डार्क करना चाहता हूँ, ये क्या ये शशकें हैं इसकी जनरल सेटिंग। हाँ, इसकी जनरल सेटिंग में किस तरह आपने लेके जाना है। ये उसकी हाई विजिबिलिटी के अंदर ये है कि अगर आपके पास 2 pfSense लगे हुए हैं और आपने उनको आपस में सिंक करना है तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है।
इसको टेस्ट कर लेंगे सिनेरियो में, मगर ये मेरे सिनेरियो आपके सिनेरियो में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा जिस तरह का आपका इनका है। हम कोशिश करेंगे इसके थ्रू हो जाएगा तो इसके थ्रू आपके लिए बेस्ट है। एच का तो पता है ना, हाई अवेलेबिलिटी का। एच बेसिकली ये होता है कि आपका एक सर्वर है और अब वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ना आपका, खुदा ना खास्ता आपका एक सर्वर और वही डाउन हो जाता है, तो आप क्या करते हैं इंटरप्राइज लेवल के अंदर आप 2 सर्वर बना देते हैं और उनको आपस में सिंक कर देते हैं। खुदा ना खास्ता अगर प्राइमरी डाउन हो तो सेकेंडरी चलता है, सेकेंडरी डाउन है तो प्राइमरी तो चल ही रहा, ठीक है। तो वो आपका जो है ना वो डाउन टाइम कम हो जाता है। ये यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ से पैकेज मैनेजर मैंने आपको दिखा दिया। राउटिंग बेसिकली आपकी अभी यहाँ पर कोई स्टैटिक राउट नहीं डले हुए, ठीक है। स्टैटिक राउट उस वक्त डलते हैं जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका DHCP सर्वर कहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका VLANs है, VLAN के कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि आपके स्विच के ऊपर VLANs बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपकी सारी ट्रैफिक VLAN पे आएगी और VLAN को हमने बताना है कि वो PFNs के पास जाए। तो एक हम राउट डालेंगे स्विच के अंदर और फिर एक राउट यहाँ पर डालेंगे ताकि उसको पता लगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ट्रैफिक आ रही है तो उसको कहाँ पर लेके जाना है, ठीक हो गया। तो ये आपके यहाँ पर स्टैटिक राउट डाल जाते हैं। अभी यहाँ पर गेटवेज हैं, गेटवेज आपके 3 है, वो 3 है शेयर्ड है और एक वो 3 आपका डेडिकेटेड है। और कौन कौन से सर, ये GPON तो आपका PTCL है, PTCL है, और ये वो- शेयर्ड है और ये डेडिकेटेड आपका, ठीक है। ये आ रहे हैं, अगर आपने इनको एडिट करना है तो किसी पे भी क्लिक करेंगे एडिट के बटन पे तो ये आपकी है कि ये इंटरफेस आ जाता है। ये आपका IPv4 ही आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका आ जाएगा जो आपको ISP ने IP साइन किया हुआ है, ये आप नाम दे सकते हैं उसको। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका जो है ना ये जो बाहर आप देखेंगे ना फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन हुआ हुआ है, तो ये ग्रीन क्यों हुआ हुआ है, ये हार्ट बीट साइन करता है, पिंग करता रहता है इस IP को। अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल नेट पीसी बंद है ऑन है ये इसको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं 8.8.8 यहाँ पर लिख देता हूँ तो क्या करेगा, ये 8.8 को पिंग करने लग पड़ेगा। अगर इसको 8.8 पे पिंग नहीं मिलेगी तो ये डाउन कर देगा उसको कि ये मेरे पास लिंक डाउन आ रहा है, ठीक है। इधर हम कोई भी IP दे सकते हैं कि जिसको चेक करता रहे क्या आया कि मेरा नेट चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। ये हो गया आपकी राउटिंग। ये सेटअप विजिट है, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रेश अभी इंस्टॉल की है तो आपने इसको जल्दी जल्दी कन्फिगर करना है बेसिक सा, तो यहाँ से सेटअप है, आप उसको सेटअप चला सकते हैं। अपडेट करना है तो अपडेट हो जाएगा आपका। यूज़र मैनेजर है, यूज़र मैनेजर के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं एक यूज़र है, एक फॉर एग्जाम्पल एक इंटर्न आया IT का लड़का, ठीक है। तो आप कहते हैं कि उसका पूरी एक्सेस ना हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक यूज़र क्रिएट करेंगे, उसको जो भी नाम है फॉर एग्जाम्पल टेस्ट का नाम दे देंगे उसको, ठीक है। पासवर्ड दे देंगे उसको 1 2 3 जो भी दे देंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। फुल नेम उसका आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं एक्सपायरी डेट दे दें, नहीं देना चाहते उसको वैसे छोड़ दें। मेंबर्स के अंदर जो चीज़ यहाँ पर आएगी ना वो उसका मेंबर होगा। अगर आप उसको यहाँ पर ये कर देंगे ना तो उसके बाद फुल राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो हर चीज़ कर सकता है यहाँ से। आप क्या करेंगे, आप उसको यहाँ से मेंबर नहीं करेंगे, आप उसको यहाँ से सेव करा देंगे। सेव कराएंगे उसके बाद इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने उसको ये एक आपके पास टेस्ट यूज़र बन गया। आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये है कि कौन कौन से इसको प्रिविलेजेस मिले। यहाँ से ये है कि आप उसे कह सकते हैं कि उसको ये वाला यूज मिल जाए, उसको ये कर सके, वो ये कर सके, ये कर सके, ठीक है। जिस जिस चीज़ की आप इसको देना चाहते हैं ना एक्सेस, आप उसको उस चीज़ में डाल देंगे तो उससे ये होगा कि उसको यहाँ पर ये प्रिविलेज मिल जाएंगे। जब सेव करेंगे, जब वो अपने यूज़र से लॉगिन करेगा तो सिर्फ उसको वही चीज़ें नज़र आएंगी जिसकी उसको आपने एक्सेस दी होगी। डिलीट करना तो यहाँ से क्लिक करें, डिलीट करें, आपका यूज़र डिलीट होगा। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं? अच्छा, इसमें अब हम यानी कि वो एक जो गेस्ट वाला कह रहे थे, गेस्ट के नाम से वो तो वो SSD बनानी नहीं नहीं वो तो बात की बात है। वायरलेस के लिए ना, वो यहाँ से नहीं बनेगा। ये बेसिकली इसकी UI के लिए अच्छा कि इसकी UI को कौन एक्सेस करे, कौन कॉन्फ़िगर कर सके, कौन ना। मतलब जब हम एडवांस करते हैं तो हमारा फुल राइट्स हैं। आप कहते हो हम मास्टर हाँ, आप ये कर सकते हैं। आपके पास एक नया फ्रेश ग्रेजुएट आया है, कोई भी आपके इंटर्न आया है, कोई भी आया है, आप उसको यूज़र बना दें और उसको सिर्फ डैशबोर्ड की एक्सेस देते हैं
ताकि अगर आप लोग छुट्टी पे नहीं हो रहा, उसके बाद डैशबोर्ड हो, कोई लिंक डाउन हो या कोई चीज़ हो, वो आपको फ़ोन करके बता सके कि असद भाई, सिद्धार्थ भाई, मुझे ये मसला आ रहा है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेस बेसिकली, इंटरफेस जैसा नाम है वैसी चीज़ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा होता, असाइनमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास जितने आपके इथरनेट लगे हुए हैं ना इसके अंदर, वो सारे यहाँ पर आ गए। आप उसके साथ मैप करेंगे, किस इथरनेट को किसके साथ मैप करना है, आप बता देंगे जी मुझे ये चीज़। जब आप यहाँ पर जब ऐड कर देंगे ना इंटरफेस के अंदर, तो वो फिर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जब यहाँ पर शो होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो 3 था एक मेरे पास, नया कनेक्शन लगा, मैंने उसको अपने PFSense के अंदर लगाया, यहाँ पर मेरे पास पोर्ट खाली थी ये वाली, मैंने कहा जी अच्छा इसको इस पर रख के मैंने ऐड कर दिया। जब मैं इसको ऐड करूँगा ना तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर मैं गया यहाँ पर जाके मैंने उसको किया अनेबल, ठीक है। अगर मैं इसे अनेबल नहीं करूँगा तो वो शो हो जाएगा मगर चलेगा नहीं। सही। अनेबल कर दिया, ये मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, ये मैंने बता दिया जी IP4 का हो, ठीक है, IPv6 नन हो जो उसके अंदर, ठीक है। इसको एज इट इज बाय डिफॉल्ट आपने रहना देना, कुछ नहीं वो नहीं, ये निटी ग्रिटीज हैं, अगर इसके अंदर जाऊंगा ना तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। सही। ये आप ऐसे देख रही नीचे लिखा भी हुआ सब कुछ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको आइडिया। ये आपको जो ISP आपको IP देगी, ये वो आ गया। जिस सबनेट का होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करें, उस सबनेट को आ गया। /29 ठीक है है। स्लैश, ये आपको गेटवे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, आपने ऐड करना है, यहाँ पर जाके लिखना है, यहाँ पर उसका IP लिखना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये गेटवे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ब्लॉक, प्राइवेट नेटवर्क, ये चीज़ें, ये बेसिकली ये होता है कि जैसे आपकी विंडोज़ की फायरवॉल है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कई दफ़ा आपको एक दूसरे सिस्टम को पिंग भी नहीं करने देती, तो फिर आप विंडोज की फायरवॉल ब्लॉक करते हैं तो वो पिंग, तो वो ये होता है कि जो अनटस्टेड ट्रैफिक होते हैं इंटरनल ऑफिस के नीचे इंटरनल नेटवर्क के अंदर, ये उसको भी कई दफ़ा तंग करता है, तो इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट ही ऑन होता है, यूँ होता है दोनों, तो हम इसको ऑफ करते थे ताकि इंटरनल ट्रैफिक को नहीं छेड़े, ठीक है। ये होगा इंटरफेस, फायरवॉल के अंदर आता है। ये वो चीज़ है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। पहले जाते हैं एलियासेस के ऊपर। एलियासेस क्या चीज़ है कि किसी भी चीज़ को एक नाम देना ताकि वो उस नाम से फिर, जैसे असद है तो आपको आपका असद एलियस है, ठीक है ना, आप उस नाम से पहचाने जाओगे। अब ये किस इसके यूज केस क्या होगा, यूज केस ये होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अब उसके अंदर तो 10 सिस्टम लगे हुए हैं। अब बेस्ट एक आम रूटीन में प्रैक्टिस क्या है, जिसको नहीं चीज़ों का पता, वो 10 IPs रख के उनके ऊपर रूल लगाएगा, ठीक है, नेटवर्क रूल। मगर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक एलियस बनाएं, उसके अंदर वो 10 IP डाल दें, और जब आपने पॉलिसी लगानी है तो उस एलियस को कॉल कर लें। तो जब आप एलियस को कॉल करेंगे, उस एलियस में जितने IPs होंगे उन सब पे पॉलिसी लगेगी। जैसे यहाँ पर ये बने हुए हैं कुछ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर ये सारे IP डाले हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं अकाउंट्स के ऊपर पॉलिसी लगाऊंगा तो ये सारों के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है, ठीक हो गया। ये सारे इस तरह IT बना हुआ है, HR बना हुआ है, मोबाइल बना हुआ है, सेल बना हुआ है, ठीक है। अब ये आप लोगों का है कि आप मुझसे कितना इंटरेस्ट ले, कितनी चीज़ों का आप सीमलेसली चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। आप इस तरह पोर्ट्स को भी दे सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स हैं, उनको किसी नाम से URL को भी दे सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप किस किस चीज़ को देना चाहते हैं। अच्छा, ये आ गया नेट का तो पता है, नेटवर्क ट्रांसलेशन जो आपकी होती है, ठीक है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता था कि पहले होती पब्लिक IP थे, आपने एक सिस्टम को भी देना तो पब्लिक IP देना है, तो जब बाद में ये चीज़ें पता लगी उन्हें कि पब्लिक IP वहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है अयाना, उसने क्या किया, उसने कहा जी आप एक पब्लिक IP लें, उसको आप तोड़ के प्राइवेट IPs के अंदर ले जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना IPv4 का कॉन्सेप्ट निकाला नेटिंग के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आपके पास एक ही आपको पब्लिक IP दिया ना वो 3 ने, मगर क्या है आपके इंटरनल तो हर एक IP है, तो क्या होगा हर एक IP जब उसने आउटबाउंड पे जाना है, यानी उसने जब गूगल पे या कहीं और जाना है, तो वो उस एक IP के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ping.eu, इसका मतलब है कि मुझे मेरा IP बताओ
कि मेरा आईपी क्या है, तो ये आपका लोकल आईपी नहीं बताएगा, ये आपका पब्लिक आईपी आपको बताएगा, ये आपका पब्लिक आईपी है। ऐसे ही इसने 192 का तो नहीं बताया ना, सही है। इसने तो ये बताया कि आपका ही पब्लिक है। तो ये चीज़ है कि आपको मिला ये आईएसपी से आईपी था, मगर अगर मैं आपके सिस्टम में जाऊं तो आपके सिस्टम को आईपी ये मिला होगा। ठीक है, आपके सिस्टम को आईपी ये मिला होगा, ठीक है, मगर उसने पब्लिक पे क्या बताया, जो आपको आईएसपी ने आईपी दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट है नेटिंग का। और ये इसका यूज केस क्या होगा, इसका यूज केस ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी शिजाद भाई ने बात की कि हमारा एक एंटीवायरस उधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, तो उसके अंदर सीन ये होगा, आपका नेटिंग जो होगा ना, ये मेन आपका मेजर रोल प्ले करेगा कि आप क्या करेंगे कि अपने उस सर्वर पे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, आपने करना है जो जो सी पोर्ट के ऊपर ट्रेंड माइक्रो आपका कॉन्फ़िगर्ड है, कोई भी 14,000 या 15,000 जो भी पोर्ट है नंबर, उसको आपने यहाँ से जाके ऐड पे जाके उस पोर्ट को यहाँ पर आपने फॉरवर्ड करवा देना। इसके ऊपर आप वतीन के ऊपर करवा देते हैं, यहाँ पर आप अपना उसे बता देंगे यार 14,000 पोर्ट है मेरी, ठीक है, यहाँ पर आप उसे बता देंगे ये 14,000 मेरी पोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये सारा आप उसे कन्फिगर कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब भी कोई यूज़र आएगा तो उसको वो पोर्ट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ थोड़ा काम, आपकी फैक्ट्री ये लगी हुई है, ठीक है, ये आपका हेड ऑफिस है, इसको हम एचक्यू कर देते हैं, इसको हम फैक्ट्री कर देते हैं, ऐसे ही है। ये आपका आईएसपी आ गई, ठीक है। अब आप इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये वतीन है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम वतीन ले लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक यूजर बैठा हुआ है ये, अब इसने एंटीवायरस का सिंक करना है, तो क्या होगा, मेरा ये जो ये आईपी मिला हुआ है पूरी पब्लिक जो मैंने आपको अभी दिखाया है 56 वाला, फॉर एग्जांपल वो ये आईपी है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक पोर्ट फॉरवर्ड करा दी 4000 फॉर एग्जांपल 14,000 करवा दी, ये वो पोर्ट है जिसके ऊपर ट्रेंड माइक्रो कम्युनिकेट कर रहा है। तो क्या होगा, इस यूजर के ऊपर जाके मैं कॉन्फ़िगर करूंगा कि भाईजान ये आईपी है जो मेरा पब्लिक आईपी है, उसकी पोर्ट नंबर ये है, ठीक है। ठीक है। अब ये जब ये हार्टबीट सेंड करेगा ना इस पोर्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये अपनी आईएसपी के पास है, कोई भी आईएसपी हो सकती है, इसको आप मल्टीनेट ले लें फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं कि सेम आईएसपी। जब पब्लिक आईपी तो पूरी दुनिया में एक ही है, एक्सेस हर जगह से, एक जगह से कहीं से भी आप करेंगे तो एक्सेस तो वो होगा, ठीक है। तो जब वो इसको पिंग करेगा, ठीक है, उसको ये पब्लिक आईपी मिल गया, पब्लिक आईपी में उसे पता लगे कि पब्लिक आईपी तो वो इस जगह का है, ये जो आपका ये लगा हुआ सर्वर, एंटीवायरस का सर्वर लगा हुआ है, एंटीवायरस सर्वर कर देते हैं एएस, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा ये तो ये आईपी है, ऐसी है, वो यहाँ पर चला गया, आपकी ये आपकी फायरवॉल है ना पीएसएस, इसी के ऊपर हमने भी पोर्ट फॉरवर्ड करवाई है ना, तो वो यहाँ पर चला गया। अब आगे काम है, आगे काम आता है नेट का, नेटवर्क ट्रांसलेशन का। उसने क्या, उसने पब्लिक आईपी देखा, उसने मैच किया कि ये मेरा पब्लिक आईपी है, आगे उसने देखा 14,000 पोर्ट है जो मैंने आपको बताया। अब उसने कहा कि 14,000 पोर्ट तो मेरे इस सर्वर की है जिसका आईपी ये है, फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका एंटीवायरस सर्वर का आईपी है, आपने इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ठीक है। अब पीएसएस ने किया, उसने कहा कि अच्छा मेरे रूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इस आईपी को हिट करे और उसकी पोर्ट ये हो तो उसको इस सर्वर के ऊपर भेज दो। तो पीएसएस ने क्या किया, इसको इधर रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब रीडायरेक्ट किया तो यहाँ पर इसको हार्टबीट मिल गई सर्वर की, तो ये कनेक्ट हो गया, बाकी समझ। इसी तरह इसके अंदर ये रीडायरेक्ट की ऑप्शन है। अगर मैं आपको नेट ऐड, ये देख रहे हैं आप, ये रीडायरेक्ट आईपी, यहाँ पर आप अपने उसका आईपी दे देंगे 192.168.1.1, जो भी आपका वो सर्वर होगा, किस पोर्ट पे रीडायरेक्ट करना है 14,000, ठीक है, ठीक है। इसी तरह किस पोर्ट से ट्रैफिक आए वो इस पे आए, ठीक है, डेस्टिनेशन तो आपकी वही आनी चाहिए ना, और किस एड्रेस के ऊपर आपका आए वो ये आपका, वो आप कन्फिगर कर लेंगे। और आपका क्या होगा कि जब भी वहां से कोई बंदा इस पोर्ट को हिट करेगा पब्लिक आईपी के ऊपर, तो पीएफएस के पास आएगी, पीएफएस देखेगा अपने रूल के अंदर कि अच्छा मेरे पास तो
4000 पोर्ट इस सिस्टम की है, तो वो सिस्टम पे रीडायरेक्ट कर देगा, तो आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सबको के कोई नहीं ओके समझ नहीं लगी तो बता दे, दोबारा रिपीट कर दूँ, कोई मसला नहीं। इसका मेन पर्पस क्या होगा? सर इसका मेन पर्पस ही जैसे आईपी कैमराज हैं आपके, ठीक है, आपको एनएस साहब कहते हैं कि जी मेरे मोबाइल पे आईपी कैमराज आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये तो नहीं ना कि एनवीआर को आप जाके लाइव आईपी दे दोगे, ठीक है, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या करोगे, आप जो भी एनवीआर स्ट्रीम करने के लिए पोर्ट यूज करता है, आप उसको यहाँ पर रीडायरेक्ट करोगे, ठीक है, उससे ये होगा कि एनएस साहब को मोबाइल पे जाके आप जो मोबाइल, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे ऑफिस के ना कैमरास हैं जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, आपको दिखाऊं, मैं आपको अभी यहाँ पर चलेंगे क्योंकि मैंने वाइट लिस्ट किया हुआ है इसको, ये देख रहे हैं आप, ये लाइव आईपी है, ठीक हो गया। ये पोर्ट है इसकी, ठीक है, ये यूजर ने पासवर्ड दे दिया। अब क्या हुआ कि अब जब भी मैं इस आईपी को इस पोर्ट के अगेंस्ट हिट करूंगा ना, तो वो मेरे ऑफिस के पीएसएनएस पे जाएगा जो फायरवॉल है, क्योंकि उसका हाँ उस पर देखेगा अच्छा यार ये किधर लगी, तो मेरे एनवीआर पे है, तो वो उधर रीडायरेक्ट कर देगा, रीडायरेक्ट करेगा, वो ऑथेंटिकेट करेगा, अच्छा क्या यूजर ने पासवर्ड है, ऑथेंटिकेट करेगा, कैमरास मेरे पास शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ये भी कॉन्फ़िगर है दूसरा कैमरा, ठीक है, ये हमारे सीईओ के घर, इसको मैं करूँगा तो अभी वो ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है, हो गया ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो कैमरा शो हो जाएंगे आपको, हाँ को देख करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि आपने अब आपने 10 चीजें हैं, 10 चीजें आपने लाइव करनी है, तो 10 पब्लिक आईपी चाहिए आपको, मिल ही नहीं रहा। आप क्या करेंगे, पोर्ट तो लगा ना, एक पब्लिक आईपी के ऊपर आप 10 चीजें रीडायरेक्ट करा देंगे, जब भी जिस पोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर हिट आएगा वो उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, असल मकसद इसका है, आप समझ लगे अंदर को। अब आपने एनवीआर भी लाइव करने हैं, आपने अपना डेटाबेस भी लाइव करना है, आपने अपना एंटीवायरस भी लाइव करना है आपने, तो आपको तो फिर 10-15 आईपी चाहिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप हर एक पोर्ट इस आईपी के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे, उधर से क्लाइंट एंड के ऊपर जब भी कोई बंदा इस रिक्वेस्ट को भेजेगा, इसके पास आएगी, वो देख कौन सी पोर्ट है, पीएसएन बताएगा ये पोर्ट है, वो उसके ऊपर भिजवा देगा। सही, ठीक हो गया? ठीक है। अभी इस प्रैक्टिस को आपने किया हुआ है? अभी अगर कोई यूज केस नहीं था इसलिए, मगर आप कर सकते हैं, कैमरास को लाइव करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका डीएनएस होता है, यानी कोई भी हाइकविजन है ना, वो अपना डीएनएस सर्वर देता है आपको, तो आप उसके अंदर वो करते हैं कि आपका जो एनवीआर होता है ना, उसका सीरियल नंबर आप उसमें डालते हैं, तो वो उस डिवाइस को रजिस्टर कर लेता है, तो वो आपको एक अपना यूनिक यूआरएल दे देता है, तो आप उसके थ्रू भी, वो आपकी मर्जी है कि आप किसके थ्रू कर सकते हैं, स्कैन करके। हाँ। अब ये ट्रैफिक शार्पर है, ट्रैफिक शार्पर मेन चीज़ है जो कि आपको, आपने देखा होगा यहाँ पर हमने लिमिट्स बनाई हुई है कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट को 5 MB जाए, मैनेजमेंट को 20 MB जाए, आम बंदे को 5 MB जाए, फलाने को 7 MB जाए, तो वो यहाँ से हो सकती है। लिमिटर में आएंगे आप, ये सारी लिमिट बनी हुई है, 3 MB अपलोड, 3 MB डाउनलोड, 5 MB अपलोड, 5 MB डाउनलोड, ठीक है, सारी बनती कैसे हैं। मैं न्यू लिमिटर पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले से अनेबल करता हूँ, अगर अनेबल नहीं करूँगा तो एप्लीकेबल नहीं होगी। सही है। जो भी नाम रखना है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कर देते हैं कि 15 अगस्त, हमने 20 तक किया, इसका 25 का 30 का है, 30 करते हैं, इसको हम करते हैं 30 Mbps अपलोड, ठीक है। यहाँ पर हम उसे दे देंगे 30, कई दफ़ा यहाँ से KB हुआ होता है, तो KB करेंगे तो फायदा कोई नहीं, MB करेंगे, ठीक है। मास्क का मतलब ये है कि सोर्स से है, ये डेस्टिनेशन से है। सोर्स का मतलब ये होता है कि आपकी अपलोडिंग हो रही है, डेस्टिनेशन का मतलब आपकी डाउनलोडिंग, यानी कि आपकी आ रही है ना चीज, तो वो किस चीज पे आ रही है, आपकी डेस्टिनेशन पे, कहीं भेज रहे हैं आप,
अपलोड तो वो आपका सोर्स हो रहा है, यहाँ से आप उधर भेज रहे हैं, सोर्स होगा। तो अपलोडिंग के लिए आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबनेट मास्क आपका 32 ही रहेगा, IPv6 का 128 बिट होगा तो वो वैसे ही रहेगा। नाम आपको इसका एज इट इज सेम दे दें, इधर स्पेस नहीं दे सकते आप, इधर नीचे स्पेस दे सकते हैं अगर हमारा हो। आपने उसे कहा देना सेव, ठीक हो गया। ये कहेगा जी अप्लाई करना है, मैं कहता हूँ जी अप्लाई करना है, ठीक है। ये बन गई अपलोड की। अब मैंने ये बनानी है डाउनलोड की, तो मैं करूँगा, मैं सेम ये चीज़ इधर पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसको नाम दूंगा डाउनलोड का, वहाँ उसको हम यहाँ से इसको destination दूंगा करते हैं। डेस्टिनेशन। और ये शेड्यूल क्या चीज़ है? शेड्यूल आप कह सकते हैं किस टाइम से आप किस टाइम तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट है, किस टाइम पे ना लगे, तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मगर हमारे यूज केस में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। वो ये होता है कि अगर आपका ऑफिस 24/7 चल रहा है, तो आप कहते हैं कि यार मॉर्निंग के अंदर ये एप्लीकेबल हो जाए, इवनिंग के अंदर ये हो जाए, तो आपका तो जैसे कोई साहब कह रहे थे दिन में इनको ये स्पीड हो जाए, शाम 6 बजे के बाद। मगर आपको 6 बजे के बाद कितने का लोग होते हैं? हार्डली 10। वो तो ये है ना कि आपकी फुल हम यहाँ शिफ्टें चल रही हैं, आपकी शिफ्टें चल रही हैं और आप उसके अंदर आप जैसे मीडिया हाउसेज हैं वो 24/7 चल रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ आप एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं करता हूँ बैंडविड्थ दे दो, बैंडविड्थ। हाँ बैंडविड्थ नहीं मिले यहाँ पे, ठीक है। अरे सेव, ये हो गया मेरे पास, डाउनलोड यहाँ तक समझ लग गई। अच्छा अब वर्चुअल आईपीज, ये वर्चुअल आईपीज आपको जब आप उसके अंदर VLANs जैसे होती है ना, उसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट है, तो ये आपके यूज केस में नहीं है। हाँ VLANs यहाँ से भी बना सकते थे, ठीक है, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप VLANs इससे बनाए स्विच लेवल पे, ठीक है ना। तो अच्छा अब ये यूज कहाँ पर होगा? फॉर एग्जाम्पल रूल्स तो मैं मिस कर गया, हाँ ये रूल्स आ गया मेन। अभी जितना भी कुछ किया है ना, ये अब इम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा? इम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा? आपकी आम यूजर की क्या है, वैन है लैन है? आम यूजर क्या है, लैन है ना। तो आप लैन में जाएंगे, ठीक है, ये आपके पास लगनी है पॉलिसीज जो पहले से लगी, ठीक है। सबसे लास्ट वाली जो है ना वो होती है लैन। अब जो आप लोगों ने सुबह क्वेश्चन पूछा था ना कि पॉलिसीज नहीं लग रही हमसे, वो पॉलिसीज कोई भी आप दुनिया की फाइबर उठाएंगे, कोई भी, सब का कॉन्सेप्ट सेम होता है। सब का कॉन्सेप्ट सेम होता है कि अपर से नीचे यूं चलती है, ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका पीसी है एक 192.168.1.1, ठीक है। अगर मैं इसकी पॉलिसी यहाँ पर लगाऊंगा ना और इसके से कुछ नहीं होगा, और इसके मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दे दिया 5 MB स्पीड है इसकी, ठीक है। और इसके ऊपर एक मैंने रूल लगा दिया लैन नेट का, लैन नेट का रूल यहाँ पर लगा दिया मैंने लैन नेट का, ठीक है। इसके ऊपर मैंने दे दी 10 MB, ठीक है। तो आपके सिस्टम को 10 MB मिलेगी, 5 MB नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रूल यहाँ से चल रहा है, वो पहले देखेगा अच्छा इस सिस्टम पे लैन नेट मिल गया, लैन नेट के अंदर तो आपका सिस्टम इंक्लूडेड है, क्योंकि वो तो ओवरऑल द लैन है ना। लैन में जितने भी आईपीज हैं वो सारे लैन नेट के अंदर फॉल करते हैं। तो जब उसने देखा कि यहाँ पर आईपी तो सारे मिल गए मुझे, तो वो उसके नीचे रूल, बेशक आप उसे 20 MB करें 30 MB करें जितना मर्जी करें, वो उस रूल पे जाएगा ही। उसको रूल मिल गया, उसने यहाँ पर उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया और बस आपके सिस्टम को 10 MB मिल गया। करना क्या, गलतियां कर रहे होंगे आप पहले, आप गलती ये कर रहे होंगे कि आप अपने सिस्टम को इस रूल के नीचे लगा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, अब आपका सिस्टम अगर आप इधर लगाते हैं, ये वाला सिस्टम आप इधर लगाते हैं और नीचे लैन नेट के ऊपर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 MB लगा हुआ है और आपने यहाँ 5 MB लगा दिया, तो अब आपके सिस्टम को 5 MB मिलेगा। ठीक हो गया? ठीक हो नहीं समझ रहे? मतलब जितने भी हम सिक्वेंशियली लगाएंगे वो उस हिसाब से चले। ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, जो सा रूल जहां पर लगाएंगे वो उधर रहेगा।
इसलिए कोई भी रूल लगाना है उसको लैन नेट से ऊपर रख के लगाना है। फॉर एग्जाम्पल नजम साहब को हिसाब साहब कहते हैं कि नजम साहब सिस्टम पे ओपन स्पीड कर दो, ठीक है। अगर आप उनका उठा के लैन नेट से नीचे लगा देंगे रूल, तो उनको लैन नेट के ऊपर जितनी स्पीड मिली उतनी मिलेगी, ठीक है। सही। अगर आप उसको उसके ऊपर लेके जाएंगे तो फिर वो उसके ऊपर आएगी। ये देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपने, लैंड नेट सबसे नीचे है, इसके ऊपर ये है ना, जो है इसको वो पोर्ट के ऊपर ले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। यूं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसको जहां पर लेके जाएंगे वहां पर, इसलिए बाय डिफॉल्ट लैंड नेट को हमेशा लास्ट पे रखते हैं, इसके ऊपर ये रखते हैं। ठीक हो गया, ज़्यादा समझ लगी? कोई इशू बिल्कुल नहीं? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जी शहजाद भाई का सिस्टम है, उसका आईपी है जो भी है, हम ना इस सिस्टम को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसका आईपी क्या था? ये आईपी 3.12। ठीक है। अब इसकी हम अभी स्पीड देख लेते हैं कितनी है। अभी कोई लिमिट नहीं लगी हुई, ठीक है। हम क्या करते हैं कि चलो ठीक हो गया, मैंने रूल लगाना है, ऐड किया, ये देखें यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये जो एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि लैंड नेट से ऊपर लगाएगा रूल। अगर आप इसको ऐड नीचे वाला दबाएंगे तो वो लैंड नेट से नीचे रूल लगा देगा, सबसे लास्ट वाला रूल बना देगा वो आपका। ठीक हो गया। डिलीट डिलीट है, सेव सेव है। सेपरेटर का मतलब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं आपस में। हमने इससे ऊपर ही लगाना है ना, तो आप ऐड करेंगे। एक्शन 3 होते हैं, पास, ब्लॉक, रिजेक्ट। पास का मतलब कि जो रूल लगा रहे हैं वो पास करे उसको। ब्लॉक का मतलब ये है कि उसको ब्लॉक कर दे। रिजेक्ट का मतलब ये है कि उसको देखे रिजेक्टेड है तो उसको रिजेक्ट करके साइड पे कर दे। ठीक है, सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। कभी फ्री बैठे हो तो उसको आराम से पढ़िएगा तसल्ली से। डिसेबल रूल करूँगा तो रूल डिसेबल हो जाएगा। सही। इंटरफेस किस पे लगाना है मैंने? लैन पे। ठीक हो गया। एड्रेस फैमिली मेरी क्या होगी? IPv4। IPv4। प्रोटोकॉल मेरा क्या होगा? आप इसे UDP TCP UDP कर लें ताकि आपके सिस्टम में कोई भी ट्रैफिक हो। मे भी आपके पास हो सकता है कि आप IP कैमरा एक्सेस कर रहे हैं तो उसको UDP ट्रैफिक हो गई है तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप उसको बोथ रखें। सोर्स सिस्टम आप क्या करेंगे यहाँ से, ये चीज़ असल है। अगर तो कोई सिंपल एक PC है, ठीक है, या कोई एलियस आपने वहाँ पर जो बनाए थे, आप क्या करेंगे? सिंगल नेटवर्क होस्ट एंड सिंगल होस्ट एंड एलियस। अब यहाँ पर अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे अकाउंट्स को देना है ना, तो मैं AC लिखूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे पास एलियस आ गया ठीक है। जो वहाँ पर हमने। अगर जब मैं इसको अप्लीकेबल करूंगा तो उस सिस्टम के अंदर उस एलियस के अंदर जितने IPs होंगे ना, वो सारों को लग जाएगी पॉलिसी। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपके पास मल्टीपल IPs हैं एक डिपार्टमेंट के, आप चाह रहे हैं कि उनको उस पर करें, तो वो आप यहाँ से। अब यहाँ पर हमने तो एक सिस्टम को करना है, तो मैं इसको यहाँ पर इस सिस्टम का IP दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। डेस्टिनेशन मेरे पास कहीं भी जाना है ना, मैंने तो तीनों में से भी आ जाए। जरूरी तो नहीं कि मैंने किसी एक IP को हिट करना है, मैंने कहीं पर भी जाना है। डेस्टिनेशन में कहीं पर भी जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कहता हूँ ये किसका लैपटॉप है? हसनैन, ठीक है। ठीक है, ये एडवांस सेटिंग आ गई। एडवांस सेटिंग के अंदर आपके पास वो ऑप्शन आती हैं कि आपने यहाँ पर आप ये सब चीज़ें छोड़ दें। ये आपके ये इन डेप्थ है, अगर आपके पास VLANs बनी है तो आप वो VLAN के हिसाब से यहाँ पर आप गेटवे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको वतीन पे करूँगा ना अभी, तो इसके लैपटॉप से जो ट्रैफिक जनरेट होगी वो वतीन पे ही जाएगी। अगर मैं इसे GPON पे करूँगा तो जो ट्रैफिक होगी वो GPON पे जाएगी। अगर मैं इसको शेड पे करूँगा तो शेड पे जाएगी।
मैंने किया, मैंने यहाँ पर एक NLP फेलओवर बनाया, एक मैंने ग्रुप बनाया, उसके अंदर सारे ISPs को ऐड करके एक ग्रुप बना दिया कि यार अगर ये वाला डाउन हो तो इसमें चली जाए, ये हो, मैनुअली न करनी पड़े। ठीक है, यहाँ से किया, ये है इन आउट पाइप। ठीक है, कि इसको अपलोड करती है मेरे डाउनलोड, पहली आपकी अपलोड होती है, दूसरी डाउनलोड होती है। ये सारे अब मैं इसको लगाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने बनाई है 30 MB वाली, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड, यहाँ से मैं आ गया डाउनलोड। ठीक है, इसको मैंने करा दिया सेव। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि इसको 30 MB से ऊपर स्पीड नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये बेशक टॉरेंट लगाए, जो मर्जी लगाए, इसका सिस्टम 30 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं वापस समझाता हूँ। ये मैं गया यहाँ पर, इसको मैंने उठाया, इसको मैं ले गया इसके नीचे और इसको मैंने करा दिया सेव। ठीक हो गया। हम वो फुल लेगा। अब इसकी स्पीड देखिएगा आप। क्यों? क्योंकि लैंड नेट पे कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई कि 5 MB हो, 10 MB हो, 30 MB हो, 50 हो, 100। लैंड के ऊपर मतलब ये है कि जितनी भी हो दे दो उसको। धन्यवाद। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, टेस्ट करें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंड की क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है। होना ये चाहिए आपका कि लैंड के ऊपर आप लगाएं 5 MB, ताकि कोई भी यूज़र ऐसा हो जिसको आपने नहीं दी स्पीड, तो वो मैक्सिमम 5 ही है। ये ना होना कि कोई गेस्ट आए मोबाइल के ऊपर, वो जनाब फॉर एग्जाम्पल आईफोन यूज़र है, उसमें मोबाइल वैसे उससे कनेक्ट हो गया, तो आईफोन की अपडेट आई है 3 GB की, तो वो तो बैठा रहेगा, फिर नजम साहब ऊपर बैठे रहेंगे। हो गए। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इधर आएँ, इसके ऊपर जाके इसको 5 MB लगा दो। मगर अभी वो मेरे ख्याल से शहजाद नहीं कोई चीज़ कर रहे हैं कि अभी साहब के IP तो नहीं लिए ना, IP ले लिए लेकिन अभी करना है इसको। हाँ, इसको कर लेंगे, कितने MB पे इसको रखना है, उसको उतने MB पे आप रखें। नन का मतलब है कोई पॉलिसी नहीं, जितनी स्पीड है दे दो सब। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई इशू। ओके। ओके, शादी कोई इशू। ठीक है, लैन का मुझे थोड़ा सा ना अभी भी है क्या कि ये केबल के बगैर भी केबल का लैन को आप केबल से छोड़ दें, केबल नहीं समझ। इंटरनेट है ये लैन लैन। मतलब बहुत वायरलेस वाले भी और जो केबल के थ्रू लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आपका यानी कि आपके इन ऑफिस हाउस के में अंदर चल रहा है जोन सा भी नेटवर्क चल रहा है, बेशक वो वाईफाई हो, बेशक वो ईथरनेट वाला हो, वो लैन में कंसीडर हो। ठीक हो गया, नहीं समझ लगी कुछ? आगे समझो। हाँ, अच्छा, ये आपके पास डैशबोर्ड है, इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका ये गेटवे है, ये ऑनलाइन है, तो मतलब के सही चल रहा है, यानी ISP से कोई मसला नहीं। ये इंटरफेस आपके ग्रीन का मतलब ये होता है कि ये आप में अगर ये वो आता है, ये नीचे का एरो होगा और रेड हो जाएगा। ये आपकी इन आउट बता रहा है कि इस टाइम आपकी क्या ट्रैफिक है। ये आपका बता रहा है कि CPU आपका 1% यूज़ हो रहा है, मेमोरी आपकी 8 GB यूज़ हो रही है, स्वैप मेमोरी इतनी है, डिस्क आपकी 256 लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, और ब्ला ब्ला ये जो ब्ला, लैन आपका है, DNS लैन को एकदम ब्राउन करके नीचे क्यों जा रहा है किधर? लैन? ये ग्राफ में ये उसकी डेस्टिनेशन है ना, ये लैन का आपका वो बताएगा कि आपकी आउट कितनी निकल रही है। आउट को ये ऑरेंज करता है, इन को ब्लू करता है। लैन से आपकी आउट निकलती है ना, इन तो नहीं आ रही, ISP से आपकी इन आ रही है। हाँ, तो आप उसको इसलिए उसने कितने यूजर बैठे हुए हैं कि इतना आउट हो रहा है? ये तो के में है, KBs में जा रहा है, के में 200 KB। ठीक हो गया। अच्छा, ये DNS आपका हो गया, ये इसका मतलब होता है 27.0.0.0 का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल होस्ट का तो आइडिया है ना जी, लोकल होस्ट, ये IP होता है उसका बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपका करंट टाइम आ गया, 38 दिनों से चल रहा है, ब्ला 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 ब्ला, ये सारा आपका CPU कौन सा है, ये अपडेट आई है, जो भी। ठीक है,
अच्छा, अब हम आ रहे थे सर्विसेज के अंदर। मैं वो सर्विसेज बताऊंगा जो सर्विसेज आपकी यूज़ होनी है। बहुत चीज़ें हैं, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ऑटो कन्फिग बैकअप के अंदर आप शेड्यूल लगा सकते हैं कि आप बैकअप इसका पूरी इसी कन्फिगरेशन फायर कर ले ना ले। वो कैप्टन पोर्टल आपका उस वक्त यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यूज़र जो है जब वो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो तो उसके पास वेब पोर्टल ऑन हो, उसके ऊपर वो लॉगिन करे, जो शिजाज साहब वो कह रहे थे, और जब वो अथेंटिकेट करवाए तो फिर उसका नेट चले, वरना तो ना चले, ठीक है। गेस्ट के लिए हमने इसी को करना है। हाँ करना है, मगर मसला ये कि ये अकेला सही नहीं चलता, इसके साथ रेडियस सर्वर और वो अच्छा खासा चीज़ें जिससे वो ऑथेंटिकेट होता है वो चीज़ें, तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा काम है, मगर उसको हम देख लेंगे उसको। ये DHCP सर्वर है। DHCP का तो सबको आइडिया होगा, DHCP सर्वर क्या होता है कि जो आपको ऑटोमेटिकली डायनामिकली IP असाइन करता है, ठीक है। ये आपका सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ये भी ऐसे ही है। इंटरफेस आपके पास सारे ही आएंगे, आप मतीन के ऊपर तो नहीं DHCP ऑन करेंगे, DHCP तो हमेशा लैन के ऊपर ऑन होता है, ठीक है। DHCP सर्वर आपने उसको अनेबल कर दिया, आपने कहा जी ऑल यूजर्स, ठीक है, सबनेट मेरा ये होगा, ठीक है, सबनेट मास्क ये होगा, अवेलेबल रेंजेस उसने खुद ही निकाल दिया आपको कि 10.10.0.1 से IP स्टार्ट होगा, 10.10.7.254 तक IP जाएगा इस सबनेट के अंदर। मगर आपने यहाँ कहा कि जो मेरे पास रेंज है वो ये हो कि 3 से IP स्टार्ट हो, 3.1 से, और 3.254 तक IP जाए, ठीक है। तो अब आप जब भी मोबाइल कनेक्ट करेंगे ना कोई भी डिवाइस, तो उसको 3 डॉट समथिंग ही IP मिलेगा। अगर आपने मैनुअल देना तो वो आप ऊपर नीचे जाएंगे। अगर आप कोई एडिशनल पूल ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका DNS सर्वर आ जाता है कि आपने कौन कौन सा DNS सर्वर देना है, ठीक है, तो हमने ये दे दिया है। अगर आप ये चीज़ नहीं देंगे ना तो फिर ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका DNS सर्वर डाउन होगा तो आपका नेट भी डाउन हो जाएगा। अब ये कि अगर आपका DNS सर्वर डाउन हो भी गया ना तो आपका नेट भी डाउन हो, क्योंकि वो 8.8 पे जा DNS सर्वर की वजह से, डोमेन रेजोल्यूशन की वजह से, ठीक है ना। और उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है NTP अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं LDAP पर। अच्छा, ये आ गया DHCP बाइंड करने वाला काम। ये वो काम है जो कि आप लोगों ने मेजरली करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल DHCP बाइंडिंग क्या है कि अब हसनैन है, उसको भी जो IP मिला था वो मिला था 3.123, मगर जब ये मंडे को आएगा ज़रूरी नहीं है इसको ये मिलेगा, जो सा फ्री पूल के अंदर होगा उसको वो IP मिलेगा। अब मसला ये कि मैं इसको पॉलिसी लगाने की 5 MB से ऊपर ना जाए ये बंदा, तो अगर अभी तो मैं लगा दूंगा, कल आएगा, कल IP चेंज होगा तो फिर इसको फुल मिल जाएगी। तो मैं करूँगा, मैं इसके IP को बाइंड कर दूंगा कि भाई ये जब भी आए ज़िंदगी में स्नैन साहब जब भी अभी कनेक्ट करें तो इसका यही IP रहे, और इस IP के ऊपर मैंने पॉलिसी लगाई। सही, ठीक है। तो आपने करना, आपने इसके ऊपर ऐड का बटन दबाना है, इनके सिस्टम का मैक ID लेना है, ठीक है, ठीक है। अगर आप अभी से सिस्टम है तो आप कॉपी मैक करोगे तो इस सिस्टम का मैक उठा लेगा। अगर कोई और सिस्टम है तो उसको इसमें लिखना है 2 अल्फाबेट्स कॉलन, फिर इस तरह जो भी, ठीक है। नाम जो भी हुसनैन साहब है, हुसनैन साहब को दे दो। IP एड्रेस आपने जो सा नाम जो भी IP देना है 192 डॉट समथिंग जो भी है, जिस सीरीज का जो भी देना है आपकी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, होस्ट आ जाएगा हुसनैन, डिस्क्रिप्शन होस्ट के अंदर आप स्पेस दे सकते हैं, इसके अंदर आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें छेड़नी, गेटवे आपका PSNs का IP आ जाएगा, ठीक है। डोमेन नेम आपकी mitchell.com आ जाएगी, सर्च लिस्ट आपकी कोई, ये इन चीज़ों को नहीं आपने छेड़ना, इसको आपने करा देना है, ठीक है। जब आप सेव कराएंगे ना तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। मैक आ गया, असल IP हमने ये असाइन किया हुआ है, होस्ट ये DNS सर्वर ये, ठीक है। अब असल साहब जब भी ऑफिस के अंदर घुसेंगे ना तो उनको यही IP मिलेगा, और इस IP को हमने यहाँ पर रूल के अंदर कॉन्फ़िगर किया होगा कि भाईजान इस IP को यही स्पीड मिले, इससे ज़्यादा ना जाए। सही, ठीक हो गया, ये आ गया आपको सारा, ये आ गया आपका। और आपने अब करना भी यही है, जो एंड गोल है ना वो यही है ना कि हर यूज़र को मैक बाइंड करवाना है ताकि वो भाग ना सके यूज़र, सही है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये IPv4 के लिए होती हैं, ये IPv6 के लिए है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें इसाक साहब ने जो है ना जो टास्क दिया हुआ है वो ये है कि कौन सा यूज़र कितनी देर यूट्यूब यूज़ करता, फेसबुक यूज़ करता। यार उसका ना मैं पैकेज देखता हूँ कि उस पैकेज में ये सपोर्ट है कि आप डे एंड का आप देख सकते हो कि अच्छा डे एंड के अंदर किस बंदे ने कितनी, ये तो आप चेक कर सकते हो कि HTTP के ऊपर कितनी देर हो गया है। HTTP के ऊपर आपका कैसे क्या काम है, यूजर का काम HTTP का तो नहीं है ना। एक्चुअली पता क्या है, अभी हमने ना ये सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले साथ कह रहे हैं मुझे 2-4 केस दो, ताकि मैं बताऊँ कि जी मैं यूट्यूब इसलिए बंद करना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, ये तो 30 GB से यूट्यूब ही यूज़ करता रहा सारा दिन। ये इसका मैं देखता हूँ 50 MB सुबह से शाम तक ये फेसबुक में बैठा था, काम इसने कब करना है। हमने विद रीजन हिसाब से करा, ये मतलब शायद अभी होने वाली है गरीब मीटिंग उनकी डिपार्टमेंटल, उसमें वो कह रहे हैं मैंने ये केस स्टडीज बना के उनको देनी है कि मैं यूट्यूब इसलिए बंद कर रहा हूँ, फेसबुक में इसलिए बंद कर रहा हूँ, जिसको भी ऑन कराना है मेरे पास है, मुझे विद रीजन दे तो मैं ऑन करूँगा। अब हमने ये सब चीज़ें बंद कर दी सर। अभी फिलहाल जैसे हो तो हर चीज़ ओपन है, हर कोई यहाँ बैठ के हर चीज़ चला रहा है, 250 MB का फुल यूटिलाइज लोग कर रहे हैं, 4-4 मोबाइल रखे हुए चाहते। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने XYZ जो बंदा है उसका जी इसने तो जी आज सुबह से लेकर शाम तक 9 से 5 तक ये बैठा है, इसमें इसकी सारा दिन यूट्यूब फेसबुक चलती रहेगी। वाई ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। ये खुद तक का हमें टाइम दिया बॉस ने, ठीक है, तो हमने कहा वो कह रहे हैं कि ये आ गया आपका DNS फॉरवर्डर। ठीक है, DNS फॉरवर्डर क्या होता है कि आपका कोई भी नाम है उसको आप फॉरवर्ड यानी कि उसके साथ आप कोई चीज़ लिंक करना चाहते हैं। जैसे आपका मिचल्स है ना, michels.com, वो डोमेन है आपकी। अब इस PFS को तो नहीं पता कि वो हमारा DNS है, उसके लिए तो एक IP है, मगर मैंने उसे बता दिया कि भाईजान ये डोमेन है, ये IP है, और उसके ऊपर एक WPAD है। WPAD क्या होती है कि जो स्क्विड वाला हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ना, जिससे यूजर्स की पता लगे कौन सा बंदा किस वेबसाइट पे गया है, वो WPAD के थ्रू होती है। ठीक है, वेब प्रॉक्सी है ये। ठीक है, तो हमने उसको ये बता दिया कि भाईजान ये इसका IP है, ये डोमेन है, और ये इसका WPAD है। अब वो क्या होगा, जब भी PFS के पास ये IP आएगा उसे पता होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो उसको रिजॉल्व कर देगा। इसलिए 2 किस्म की प्रॉक्सी होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट होती है, एक नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी क्या होती है कि आपने प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर दी, हर यूज़र के आप सेटिंग में गए ब्राउज़र की, यहाँ पर आपने लिखा प्रॉक्सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो डिजाइन पे बैठा हुआ, चलो क्या ठीक है, सीक्रेट भी दे सकते हैं आप, ये होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ का प्रॉक्सी सर्वर है, से है तो यही प्रॉक्सी 3128 इसकी प्रॉक्सी। अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में कन्वर्ट करता ना, तो आपका 100 यूज़र आपको 100 यूज़र के ब्राउज़र में जाके देना पड़ना था। ठीक है, सही। ताकि इस ब्राउज़र को पता हो कि जब मैं वेब के ऊपर जा रहा हूँ तो मैंने ये प्रॉक्सी यूज़ करके जाना है। ठीक है, मैंने क्या किया कि अब हर यूज़र को तो जाके हैक्टिक सा काम है ना, मैंने उसको रिजॉल्व करवा दिया इसके अंदर DNS फॉरवर्डर जो आपको दिखाया था। ठीक है, अब क्या भाई यूज़र को नहीं पता लगता कि भाईजान मैंने यहाँ जाना है। अब कोई भी नया यूज़र आया, ऑटोमेटिकली ये प्रॉक्सी उसके सिस्टम में डाउनलोड होगी, अटैच होगी और ठीक है, ये हो गया DNS फॉरवर्डर। इस तरह DNS रिजॉल्वर भी होता है, IGMP है, NTP अगर आप लगाना चाहते हैं तो NTP लगा लें, PoE सर्वर, ये वो, जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा घरों के अंदर आपको IS छोटे छोटे जो गली में लेके नेटवर्क होते थे, वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देते थे, आप उससे लॉग इन करते थे, और वो चीज़ें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। SNMP आपका होता है जहाँ से आपको लॉग भेज सकते हो आप SNMP के थ्रू। ठीक है,
ये आपका आ गया स्क्यूड प्रॉक्सी सर्वर। ये वो सर्वर है जो कि आपकी वेब प्रॉक्सी कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा जी लैन के ऊपर करें, अनेबल, इस पैकेज को अनेबल कर दो, ठीक है। मैंने कहा जी IP4 है, लैन के वैन के ऊपर करने का तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यूज़र तो लैन से ही जा रहा है ना। मैं कह जी लैन के ऊपर करें, आउटगोइंग मेरा इंटरफेस कहाँ से हो, लैन से, ठीक है। यहाँ से मेरे जा रहा है ना। ये प्रॉक्सी है, वो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी आ गई। अलाउ यूजर इंटरफेस, ठीक है। एनेबल फॉर DNS लुकअप का देते हैं। DNS मैंने इसको ये दे दिया जो मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा ना तो अब मुझे हर यूज़र के सिस्टम के अंदर जा जाके IP डालना पड़ेगा, ठीक है। खाली इसको अनेबल करने से भी फायदा नहीं है। सही है। अनेबल करके पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके डोमेन सर्वर के साथ, ताकि उसके साथ लिंक हो जाए। जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो डोमेन सर्वर उसको बताए और वो उसको प्रॉक्सी दे, ठीक है। SSL हमने नहीं किया हुआ अभी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे यूज़ केस में। ये उसने कहाँ पर लॉग सेव करने हैं, ये उस होस्ट के अंदर डायरेक्टरी होगी, लिनक्स के अंदर ना, लिनक्स उसका OS है ना, उसके अंदर ही डायरेक्टरी होगी, ठीक है। रोटेट लॉग से करे 7। फिर ये अब हमने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे ना जो कि ब्लॉक होगी तो नीचे लिखा आएगा कि शहजाद साहब के साथ कॉन्टैक्ट करें। आता ना फादर पर, यहाँ पर मैंने APL.com शायद ब्लॉक की हो टेस्टिंग के लिए, नहीं शायद अभी नहीं की। अच्छा, कोई भी आप ब्लॉक करेंगे ना तो आपके ऊपर लिखा आ जाता है कि दिस वेबसाइट इज ब्लॉक्ड और प्लीज कॉन्टैक्ट विद, हुआ है। ये आ गया। ये ऐसी कैशे क्या है कि कैशे बनाने के लिए लोकल इसकी वो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। ये इसका ACLs है। ACLs एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है कि आपने किस किस चीज़ को अलाउ कराना है, किस किस को डिनाई कराना है। तो मैंने कहा जी आपके ये सबनेट्स हैं, इनसे अगर ट्रैफिक आए तो आप इनको अलाउ करवा दें। अच्छा। ये वही सबनेट्स हैं जो आपके टोटल लैन के उसके अंदर आपने TCP सर्वर के अंदर नहीं देखे थे, जो रेंज देखी थी आपने, ये वाली, ये मैंने यहाँ पर अलाउ करवा दी है, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड IP ये मैंने डाले हुए हैं। ये 2 IPs वो थे जो कि मसला कर रहे थे आपको ना, अच्छा। यानी ये वो 2 IPs हैं जो आपके सैप के नहीं थे, तो आपने मुझे कहा ब्लॉक करने, तो मैंने उसी में भी unrestricted में डाला। शहजाद साहब का वो गया था अल्टीमेट के जी, कॉन्टैक्ट शहजाद। मैंने हाँ, तो मैंने फिर इसको यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड में डाला कि देखा, मगर वो फिर भी सही नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा कि ये प्रॉक्सी का मसला नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। बैन हो से जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी में किसी को बैन करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। वाइट लिस्टेड ये मैंने FBR की वेबसाइट यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। हाँ ये मगर वो स्टिल जो है ना वो कोई ओवर इश्यूज को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये इधर भी मैंने IP डाला था आपका, ठीक है। सही। डाला तो है ब्लैक लिस्ट में। वो स्पेस इस तरह था ना इसलिए एप्लीकेबल नहीं, इसको हम यूँ कर देते हैं। 90 कौन सा है ये 1032 टेस्टिंग में डालो। अच्छा ये APL लॉग, अच्छा ये सारा कर सेव। अब वो APL करेंगे तो नहीं चलेगा। अब APL करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट है कि यहाँ से भी आप ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, मगर हम वहाँ से ही करते हैं यूज़र से। ऑथेंटिकेशन मेथड अगर आपका एडलैप है, जो मैंने आपको कैप्टो पोर्टल नहीं बताया था, यूज़र लॉगिन करे फिर उसका नेट चले, उसकी जब वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन होगी फिर यहाँ से भी होगी ताकि उसको प्रॉक्सी यहाँ से मिले, ठीक है। ये उसका जो आपस में NTP का वो कॉन्फ़िगर आपस में वो कर रहा है कि किसको, जिसका स्टेटस आ गया, ठीक है। ये सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें उसकी। जो कैशे के अंदर से उठा रहा है ये हो जाएगा। अच्छा ये हो गया आपका स्क्विड, ठीक है। इसके बाद ये आ गया इसकी रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है इसके ऊपर, ठीक है। ये वो खुद ही करता है, जब आप स्क्विड कार्ड इंस्टॉल करते हैं ना
तो वो उसके साथ ही आपको, ठीक है। ये आपका है बेसिकली फिल्ट्रेशन, कि आप किसी कैटेगरी को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि अडल्ट कंटेंट ब्लॉक रहे, या गैम्बलिंग का प्रोडक्ट जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स वो ब्लॉक रहें, या आप चाहते हैं कि अल्कोहलिक वेबसाइट ब्लॉक रहें, तो वो आप यहाँ पर ना, मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमन एसीएस में जाते हैं, ये रूल्स हैं सारे, एग्रेसिव कंटेंट, वीपीएन्स, ऑटो बोर्ड, ये वो सारे। जिस चीज़ को आप ब्लॉक करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी ले लेते हैं मूवीज, सेक्स एजुकेशन। इसको ब्लॉक कर दें, इसको ये डिनाई कर दें, डिनाई कर दें, यहाँ से भी कर दें सेव, ठीक है। तो वो कोई भी मूवीज वाला होगा ना वो सारा, मगर ये आपका नजर साथ भी बन जाता है, वो देखते तो बस इसको इसलिए भी रखा। मगर ये कि आप इसको ग्रुप में बना सकते हैं बाद में ना। बनवाते हैं। अच्छा, ये ग्रुप एसीएस है ना, आप उसके अंदर एक ग्रुप बना लें, ठीक है। ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ वो चीज़ें करें। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के अंदर वो आ जाता है कि आपके पास, ये मैंने वो कॉन्फ़िगर किया हुआ ना शैलो लिस्ट, अगर आप मैं यहाँ पर जाऊँ ना तो एक चीज़ डाउनलोड करके देगा मुझे, कब ओपन विद कर रेडियम चल पड़ा मेरा। ये सारी कैटेगरी आ रही हैं। अब मूवीज की कैटेगरी है ना, उसमें ये वेबसाइट्स होंगी, ये सारी वेबसाइट। अगर मैं उन्हें डिनाई करूँगा ना, इन वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, तू कौन सी यूज़ करता है? ठीक है। सही। वो बाबा है। ठीक है, ओके ब्लो। अच्छा, ये लॉग्स आ गए। ये लॉग्स वो हैं कि जब आप वो उसको करेंगे ना कॉन्फ़िगर, तो जब भी वो कोई चीज़ ब्लॉक करेगा ना, तो यहाँ पर लॉग जनरेट कर देगा कि भाईजान ये बंदा इस वेबसाइट पे गया है और उसको मैंने यहाँ से ब्लॉक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मूवीज़ को वहाँ पर आप लगाएंगे, जब भी कोई बंदा मूवीज़ उस वेबसाइट से मैच करेगा, ब्लॉक करेगा, तो यहाँ पर आपका लॉग आ जाएगा कि इस आईपी ने इस पे जब वो गया तो उसको उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन है। गंदी चीजें जो देखते हैं पकड़े जाएंगे। मगर अगर आप ब्लॉक करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं पकड़े जाएंगे, वो करने हैं ब्लॉक। ठीक है। ये VPN, अगर आप VPN कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, IPsec, L2 या ओपन VPN जो भी है, फिर ये वो स्टेटस जो कोई भी इधर कॉन्फ़िगरेशन है ना इसकी, उसका जब हमें स्टेटस देखना है ना, तो स्टेटस के उसके अंदर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल DSCP लीज में जाता हूँ, तो मुझे वो ये बता देगा कि इस टाइम किस बंदे को क्या आईपी मिला हुआ। यहाँ से मैक आ गया, ये आईपी आ गया, मैं ऑनलाइन एक्टिव है क्या। फॉर एग्जाम्पल हम इस भाई साहब को सर्च कर लेते हैं, 123 था क्या था, 10.10. ये पकड़ेगा उसने था। यहाँ से मैक उठाया, इनका बाइंड करवाया, हाई यूजर में ना भी जाओ बेशक, मैक उठाया, बाइंड करवाया उसको। अब जब भी उसने ऐसा आएंगे ना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ऐड स्टैटिक मैपिंग करोगे तो ये उसका सारा आईपी आ गया, तो वो आ गया। यहाँ से आप उसके अंदर एंट्री करो, कौन सा आईपी उसको देना है, क्या देना है, तो वो यही वाला जो आईपी है यही हो जाएगा। ये नहीं होगा। जो पूल के अंदर आईपी डायनामिकली असाइन कर रहा है ना, उसमें से आप आईपी नहीं दे सकते, अच्छा, उसके आगे पीछे दे सकते। तो वो किसी और को मिला हुआ। ये देखो बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो ये भी सर्वर के अंदर गया,
क्या मिला हुआ है यहाँ पर 3.1 हाँ। से लेकर 3.254 54 तक। इसको जो मिला था 3.123। अब मैं इसको 3 की सीरीज के अंदर से नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो डायनामिकली साइन करने के लिए दिया हुआ है मैंने कि यार जब भी कोई यूजर आए ऑटोली इनमें से किसी आईपीस को दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसी में से दूंगा तो होगा क्या इसके साथ, फिर मे भी वो ये पहले आ गया, इसको वो आईपी फॉर एग्जाम्पल मिल गया क्योंकि सर्वर को तो नहीं पता, इसको वो आईपी मिल गया। अब उसने ऐसा ऑफिस के अंदर आया, उसने ऐसा बैठने के लिए नेट नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा? उसके सिस्टम को तो पहले मिला हुआ आईपी। सही। ताकि समझ, तो क्या करोगे आप यहाँ से उसको जब आईपी दोगे तो 4 की सीरीज कर दे दोगे। 4.4. हमारी पिछली पॉलिसी में यही मेजर जो होगा, है ना? ठीक है, और तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो 10.10.4. हाँ आगे तो आपने इस रेंज में से नहीं देना। नहीं ना। इस रेंज में वो तो ऑटो में है ना, वो डीएससी वो सिस्टम ने देने हैं। वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली देना है, हमने आपको बाइंड करना है कि आने के बाद जब भी उसमें आना है उसको यही आईपी मिले। उसके लिए हम वो आईपी देंगे जो सिस्टम खुद को खुद ही साइन नहीं कर रहा, वो हम उससे साइन करें। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला मसाइल? गेटवेज को मॉनिटर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन है क्या नहीं है। इंटरफेसेस करना है तो यहाँ से बता सकते हैं क्या पैकेट है, आप स्टेटस में आ रहे हैं, ठीक है, आपके ये मैक एड्रेस है, ये आईपी है, सबनेट है, ये वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उसका आ रहा है। ठीक है, वीपीएन जा रहा है तो आईपी सेक के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मॉनिटरिंग करनी है तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इन क्या है, आउट क्या है। ठीक है, ये सिस्टम की मॉनिटरिंग है। वैसे सिस्टम की क्या हिसाब किताब चल रहा है। एनटीपी का करना चाह रहे हैं तो एनटीपी का पता लग जाएगा कि आपको इस टाइम कौन सा एनटीपी चल रहा है। ठीक है, कैंडिडेट है क्या मतलब? आउट सर्वर है ये, अपने अपने सर्वर्स हैं इनके, आउटलायर कैंडिडेट ये। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा ओपन वीपीएन में कोई है, क्यूज भी आपकी बनती हैं इसके अंदर, ट्रैफिक शार्पर्स के अंदर। ठीक है, सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो ये आपको सर्विस बता रहा है कि इस टाइम आपकी क्लैम डी बंद है। ठीक है, आपका ये वाला, ये दोनों मैंने खुद बंद की थी, ये मसला कर रही थी आपकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, वो जो टीवी के ऊपर मसला नहीं आ रहा था वो। ठीक है, ये आ रहा था ये डीएचसीपी सर्वर आपकी चल रही है, अगर ये बंद होगी तो आपके सिस्टम पर डीएचसीपी आईपी नहीं मिलेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी सर्विसेज ये सारी ऑन हो जब भी हो। अगर आप स्पीड बंद होगी आपकी तो स्पीड सर्वर नहीं चल रहा होगा। ठीक है, एसएसडी बंद होगी तो आप सिस्टम की एसएसएच नहीं कर सकते। अगर एसएस लॉग बंद होगा तो आपका जो ये है ये लॉग जनरेट करके नहीं सेंड कर रहा होगा। ठीक है, ये सारी आपकी आ गई। मॉनिटर में अगर सपोज ऐसा तो कोई साहब कहते हैं यार जो आज सुबह से शाम तक जो भी यूजर्स ने ब्राउजिंग की उसकी प्रिंट लेके आ गए, वो क्या होने निकालेगा प्रिंट? यूजर्स की लिस्ट ले आओ पूरी ब्राउजिंग की, वो तो बैंडविड्थ ई के अंदर से आ जाएगी ना, यहाँ से वो मैं ये ख़त्म हो गया ना यहाँ से। अच्छा ये सिस्टम लॉग आ गए, ये ट्रैफिक लॉग आ गए नेक्स्ट मिनट कि लैन के ऊपर आप चाहते हो कि अच्छा इन कितनी आ रही है आउट, यहाँ से आपको रियल टाइम पता लग जाएगा इस टाइम सबसे ज़्यादा होस्ट कौन सा यूज़ कर रहा है। ये होस्ट है जो इस टाइम आपके सबसे ज़्यादा यूज़ कर अब रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए सर कि किसका है एग्जैक्टली, जब आपका मैप हो ये जाएगा, ना बैक हो जाहिर है वो फिर हमारे पास लिस्ट एक बन गई। जब यहाँ पर 3.87 आप एक्सेल की शीट में सर्च मारोगे आपको पता लग जाएगा ये बंदा ये है। ये इस टाइम मुझे पता है ये जक्की है। मैं सुन भाई नहीं ये तो अभी केबीज में जा रहा है ना, मगर जब आपका वो होगा तो आप उसको इसको आप होस्ट नेम के हिसाब से भी कर, मगर होस्ट नेम वो कई दफ़ा एग्जैक्ट उठाता नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट यही होता है कि आप उसको आईपी के ऊपर ही रखो। मैक में भी एस पे ऑप्शन है कि आईपी है, ये है आईपी है, होस्ट डिस्क्रिप्शन है, FTQ1 है। ठीक हो गया, तो वो जब बाइंड करवा लेंगे तब तो एग्जैक्ट उठाएगा ना, नाम नहीं उठाएगा, एग्जैक्ट आईपी उठाएगा कि हाँ स्टैन का 3 डॉट ये आईपी है। तो स्टैन सब अगर टॉरेंट पे लगे हुए हैं तो यहाँ पर टॉप पे आ रहे होंगे कि उसने की जनाब स्टैन सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो यहाँ से असर साहब देखेंगे अच्छा ये बंदा है, पकड़ो जाके इसको।
मगर वो हम कोशिश करेंगे, जब लिमिट लग जाएगी तो फिर आप 5 MB से ऊपर जाहिर से होगे, मगर फिर भी कई दफ़ा ऐसा होता है, देखो लोड बैलेंसर वो मैं समझाता हूँ आपको उसके ऊपर ना, अभी पहले मैं आपको इसका थोड़ा डेमो देखो। अच्छा, ये आर टेबल है, ये तो आपको पता होगा, आर टेबल का स्विचेस के अंदर भी होता है, राउटर्स के अंदर भी होता है। अच्छा, इसका यूज़ नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बैकअप रिस्टोर, एक दिखाया ना बैक है, मैक तो यहाँ भी दे रहे हैं सारे, मैक किसके दे रहे हैं मगर LAN नहीं वो आर टेबल ये होता है ना कि हर सिस्टम का किसके साथ सेशन बना है, ये उसका है। असल फायदा आपको DHCP सर्वर से मिलेगा ताकि आपको उसका नेम भी पता लग जाए और वो भी पता लग जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं बैकअप रिस्टोर। अब मैंने इस pfSense का बैकअप लेना है, ठीक है, तो कन्फिग हिस्ट्री के अंदर पता लग जाएगा मैंने कब कब लिया हुआ है, ठीक है, ये वो हिस्ट्री है। अगर मैंने लेना है तो मैंने करना है कि मैं कहता हूँ जी पूरी pfSense का बैकअप ले लो, तो क्या करेगा, ये ऑल में जाना है, मैंने सब कुछ ऐसे रहने देना है। मैं यहाँ से करूँगा डाउनलोड, कोई XML डाउनलोड फाइल करो। अब ये जो ये वाली डाउनलोड फाइल है ना, मेरी कन्फिग्रेशन सारी ये है, ठीक है, ये pfSense की कन्फिग्रेशन है, ISO की उसके OS लेवल की कन्फिग्रेशन नहीं, ये सारी उसकी कन्फिग्रेशन आ गई XML में, ठीक है। अब जब भी फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा, खुदा ना अल्लाह ना करे, कभी pfSense आपका उड़ गया, ठीक है, आपने नया pfSense इंस्टॉल किया, इसी जगह पर दोबारा आए, ठीक है, रिस्टोर के अंदर आए, यहाँ से चूज फाइल की, जो सी भी फाइल है वो जिधर भी थी वो ये चूज की, इसको हमने कहते हैं रिस्टोर, ऑल पे रख के। सही। उससे क्या होगा कि वो सारी कन्फिग्रेशन उठाएगा, इधर रखेगा, यहाँ पर आपसे अगर कोई चीज़ का मसला होगा यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, ये चीज़ें हैं। मैक्सिमम पूछता ये है कि आपके अगर फॉर एग्जाम्पल आप नया इंस्टॉल करोगे तो लैन कई दफ़ा चेंज हो जाती है ना, क्योंकि नई इंस्टॉलेशन है, तो आपसे पूछ लेगा कि बाइचांस की लैन को जो है ना आप वो मैप कर दो कि किसके साथ क्या करना है, वो आप बता दो, तो उसके बाद ये जाने से काम जाने, ये विदिन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आपका पूरा सर्वर को आप कर दो। लोड करके इसी हालत के अंदर वापस ले आएगा, ठीक हो गया। आप कहते हो कि नहीं मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एलियस का चाहिए, तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो जो एलियस नहीं बनाए थे हमने वहाँ पर, उसकी सारी आ गई, ये देखो। अब ये वो देखो, अब इसके अंदर क्या कह रहा है वो, अकाउंट्स आ गया, अकाउंट्स के अंदर कितने IP थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए, फिर ऑडिट लीगल आ गया, ब्रांड मैकेनिक, मार्केटिंग, ये सारे आए, ठीक है। आपने जब इसको रिस्टोर करना है तो यहाँ पर जाना है एलियस के अंदर, चूज फाइल करनी है, तो एलियस को रिस्टोर करवा लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, बैंडविड्थ दी आपको पहले बता दिया कि टॉप 20 जितने भी यूज़र्स हैं उनका बता दिया कि उन्होंने दिन में टोटल क्या किया है, ठीक है। अगर आप पूरे मंथ का देखना चाहते हो आप मंथ का देख सकते हो, ईयरली देखना चाहते हो ईयरली देख सकते हो, डेली देखना चाहते हो डेली देख सकते हो, ठीक है। पूरे ये हम अगर हम मंथली करते हैं तो वो जरूरी तो नहीं कि वही जो आज नहीं मंथली वो आएगा जिसने पूरे मंथ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया होगा। ये देखें यहाँ पर ये 50 वाला IP है कौन वैसे, नहीं, लेकिन इसमें जो है ना अब एक चीज़ ये है, फॉर एग्जांपल आज 10.10.0.15 मुझे मिला है, कल भाई को मिलता है, तो इसलिए तो बाइंडिंग का मकसद क्या है, असल मकसद ही ये है बाइंडिंग का कि हाँ, आप अभी छोड़ दें, ये हाँ, 50 किसके हाँ, बाद है? exactly। तो बाइंडिंग का असल मैंने आपको प्योरिटी भी बताया कि हमने सबसे पहले करनी बाइंडिंग है। जब तो बाइंडिंग होगी फिर तो बंदा नहीं भाग सकता जब तक कि उसका लैपटॉप चेंज ना हो या उसके लैपटॉप के हार्ड जो लैंड पोर्ट है वायरलेस पोर्ट है खराब ना हो और वो चेंज ना हो, जब तक उसका मैक ना चेंज हो। सही है। क्योंकि मैक के साथ होता है ना बेशक विंडोज 10 दफ़ा भी वो कर ले मैक विंडो नहीं चेंज होता। मैक नहीं चेंज होगा। हाँ, अगर उसका वो कोई चीज़ उसने हार्डवेयर लेवल पे चेंज हुई है तो फिर उसका होगा। ठीक हो गया। ये कौन है बॉस 1050? देखना पड़ेगा। हमारा ये stg.visual.com कौन है? stg क्या है? स्टोरेज Storage server है। हाँ, तो ये अपलोड भेजता है ना, डाटा भेजता है ना ऊपर, देखे ना यहाँ से पूरा पता लग गया। अपलोड कर दें। किसने ये क्या करता है जी, ये दिन का पूरा जो बैकअप उठाया होता है ये उधर भेज देता है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ थी हमारे पास, इसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये इसका क्या बताते हो कि लैंड से जो भी ट्रैफिक आए और इसको ग्राफ अनेबल करते हैं। ठीक है, डेली के लिए वो 27 का इंटरवल होता है, मंथली के लिए 1 आवर के हिसाब से बाहर चार्ट बनाता है ना ये। जी।
तो उसका मतलब ये है कि डेली का मतलब ये है कि हर 20 सेकंड का वो दिखाए, मंथली का ये है कि 1 घंटे के हिसाब से दिखाए, ईयरली का मतलब 12। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ओहो, ये देखो जरा ये इसका हिसाब है, ये 1 घंटे के हिसाब से दिखा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, CMD इसके अंदर है, अगर आपने कोई कमांड लगा के चेक करनी है कि PF सेंसिटिव किसी चीज़ को चेक करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद DNS लुकअप उसका है, एडिट फाइल करनी है, इसको बिल्कुल ही फैक्ट्री रीसेट करना है वो कर सकते हो। हॉट सिस्टम का मतलब है आप ये को शट डाउन करना चाह रहे हो, ठीक है। लिमिटर इन्फो देखना चाहते हो कुछ लिमिटर पे क्या चीज़ थी वो कर सकते हो, ठीक है। ये है एन टॉप, ठीक है। ये वही था जो अभी आपको दिखाया गया, जैसे स्क्विड का है ना वैसे इसका भी है कि आप देख सकते हो किस बंदे ने क्या किया है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाना चाहिए यहाँ से। नॉट सपोज्ड टू बी। इसको देख लेता हूँ। अच्छा, अब हम ये PF टॉप है, पिंग अगर आपने लगानी है रीबूट कराना है वो करा सकते हैं। जो स्टैटिक राउट वहाँ पर थे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये राउट्स आपके डले हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट राउट चल रहे हैं, ठीक है, वो आ गया आपके पास। फिर आप स्टेटस दे सकते हैं, समरी सिस्टम एक्टिविटी दे सकते हैं, कोई पोर्ट टेस्ट करनी है वो कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं। ट्रेस आउट से मुराद ये कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा यहाँ से मुझे बताओ कि मेरा ट्रेस आउट क्या है, तो वो आपको ट्रेस आउट निकाल कर बता देगा कि आप पहले कहाँ पहुँचाते हो, फिर कहाँ पहुँचाते हो, फिर कहाँ पहुँचाते हो। जैसे आप CMD के अंदर नहीं करते ट्रेस 8.8.8.8 करते तो बताया था कि पहली होप आपकी ये है, दूसरी होप ये है, तीसरी होप ये है। इस तरह ये भी बता देगा आपको। ये देखो कि पहले आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, फिर ये है, इस तरह ने सारी हो। अच्छा, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। क्या चीज़ मैंने आपको उस पर बतानी थी, ये उसकी वो है कम्युनिटी फॉर्म, ये वो अगर आप पेड लेते हो तो वो पेड का वो है, ये सारा कुछ उसकी हैंडबुक। यहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगा इसकी हैंडबुक से, कोई चीज़ समझनी है ये। वैसे तो काफ़ी कम्युनिटी वो है, आप वहाँ से ले सकते हो। क्या चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी? क्या था वो बोला था आपने? अच्छा, ये उसका वो है प्रॉक्सी। अच्छा, किस बंदे ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है पूरे दिन में ये वो बताता है, ठीक है। मैं जाता हूँ आज क्या है 21, फॉर एग्जाम्पल आप वर्किंग डे का कोई निकाल लेते हैं, 19 में गए आपके पास सारे मैक जो है ना वो होंगे। वैसे सर आप ना इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि हसनैन साहब ने क्या किया सारा दिन, तो आप उसके IP के ऊपर जाएं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी IP है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये बता देगा सारा कि भाईजान वो बंदा इस वेबसाइट पे गया है, ये सारा दिन उसने कार्य करते कि ये 9 तारीख को। इससे भी आता है कुछ। ये उसने WhatsApp यूज़ किया, ठीक है। अभी हमें उस दिन देखना पड़ेगा कि उस दिन 99 किसके पास आई थी। हाँ, मगर जब आप मैक बाइंड करा लेंगे ना उसके बाद, इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैक बाइंड करवाएं आप। जब मैक बाइंड होगा ना, यूजेज भी बता रहा है इसने ये इतना यूज किया है, हाँ, उसने 349। वही ट्रांसफर के थ्रू इतने MB उसने यूज़ किए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू उसने ये किया है, गूगल शीट उसने यही यूज़ की है, ठीक है। विंडोज़ की अपडेट उसकी 1 को टोटल जो थी उसकी क्यूमुलेटिव वो 445 MB थी, ठीक है। फिर जो व्हाट्सएप की वीडियोस थी वो इतनी थी। फिर उसने
सेल्स फ्लो ये कोई आपका सॉफ्टवेयर हाँ जी। उसके ऊपर वो उतनी देर गया है, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल ड्राइव के ऊपर उसने ये काम किया है, साढ़े चू ही है कोई। ठीक है। नहीं बोलते उसके बाद ये Xbox लाइव, नहीं ये Xbox लाइव ये बेसिकली विंडोज की अपनी अपडेट्स होती हैं। आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर Xbox आ रहा होगा ये, तो ये बैक एंड पे कुछ अपडेट्स चलती रहती हैं। जरा शरीफ ही दबा दे सारा काम शरीफ नहीं वाले की मैं हूँ। बेचारा काम ऑफिस ही करता रहा सारा दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। जी मगर ये है जब आप वो लगाएंगे ना तो फिर वीकेंड के ऊपर मजेदार चीजें आती हैं। ये कार्ड शार्ड और कोई और अच्छा सा ढूंढे, मजा नहीं आया। अच्छा कौन सा कोई भी अस्सलाम वालेकुम। डाउनलोड विंडोज अपडेट आगा नु लब्बो आगा दा आईपी याद है ये आपको बता रहा था, ठीक है। अब फॉर्मर में जाता हूँ कि मैं कहता हूँ टॉप साइट्स, ये टॉप साइट्स आ रही हैं जो यूज हुई है। सबसे ज़्यादा यूज हुई हैं। क्या ये पहले नंबर वाले एच ना जी मीटिंग लोग हैं आपके ऑफिस वहाँ मसल डरी पई है ना सीआईपी इकट्ठे कितने ना वहाँ को मैं को यार मैं कि लैब भी जुड़ गई आईटी को ये चक्कर चलाऊंगा क्या है कि ये बिना बताए काम करते हैं। मेरे ख्याल से यूट्यूब कैसे नाम नहीं देगा वो, या फेसबुक का वो देखना पड़ेगा किस नाम से वो आता है। बॉलीवुड ये देखो नीचे आ रहा है वीडियो बॉलीवुड क्लिक करें इसको। वो तो उस वेबसाइट पे ले बड़ा जाएगा। हंगामा। बैच में ये इसको आपने वो कर दिया ना, ब्लॉक किया ना मूवीज वाली। मूवीज और अभी नहीं, वो मैंने सेव नहीं करवाया था। ये बेसिकली ना ये एग्जैक्ट यानी कि अगर आप ये करेंगे ना कि www.google.com पे गया है तो वो ये नहीं बताएगा www.com, ये मेन सर्वर बताएगा उसका। यानी कि आपको आइडिया हो जाता है देख के ना इन चीज़ों को, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये play.google.com, अब प्ले डॉट इसका मतलब है कि जो मोबाइल के अंदर आपके पास प्ले जो गेम्स का प्ले स्टोर है, उससे ये outlook.office.365.com, इसका मतलब है कि इसने आउटलुक के ऊपर कोई चीज़ काम की है, ठीक है। इस तरह ये whatsapp.net है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये फेसबुक हो सकती है fbcdn.net। इसको देखें कोई डॉलर्स के ऊपर जाके फाइंड कैसे करेंगे हम ये उसको देख लेता हूँ मैं। जैसे अभी डॉलर्स की वेबसाइट पे जाके किसी ने कोई फ्रिज खरीदी होनी है, इस तरह की चीजें हैं कि ये ना आपको मेन ये कोई भी फायरवॉल आपको एग्जैक्ट नाम नहीं देगी, क्योंकि मसला ये है कि इसने ना मल्टीपल सर्वर्स होते हैं ना। अब जैसे गूगल तो हमें ब्राउजर के ऊपर गूगल नजर आता है, मगर जब आप उस तक जा रहे हैं तो उसके दरमियान में कितने सर्वर्स हैं, ये उसको उस हिसाब से जो नाम उसको नजर आता है तो बाद वो गंदी तस्वीरें नीचे पॉपअप होती हैं। हाँ गलती से उस पर क्लिक हुआ है तो वो इधर तो फिर आ जाएगा आपका नाम सिनेरियो। ये अमेज़न की कोई प्रोडक्ट थी उसके ऊपर गया है इस, यानी कि आपको मेन चीजें ना यहाँ से पता लग रहा है कि ये यानी कि इस बंदे ने क्या किया है। तो आज का हम देख लेते हैं इसी का, लेकिन यूट्यूब नहीं आ रही किसी हिसाब में भी। YouTube इस तरह नहीं आएगी। वो देखता हूँ कि पैकेज अगर उसका मिलता है तो उसके हिसाब से मेरा निकाल लें मेरे मोबाइल का की ये जी हसनैन साहब के आज सारा दिन के कारनामे क्या है। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वेदर जो उसका अपना ये यहाँ पर वेदर वाला फेर रहा होना है, मैं नेटफ्लिक्स का ही आ रहा तो यानी कि आपके सिस्टम में बैकएंड में भी कोई बैकग्राउंड में सर्विसेज जा रही है ना, उसने थोड़ा सा भी नेट लिया है, तो ये एंटीवायरस हुआ हुआ इसमें आवाज का नहीं मेरा या 3.60 कोई एक्सटेंशन हुई होगी, विंडोज का है अपना। ये कोई बैकएंड पे से कोई छोटी मोटी हुई होगी एक्सटेंशन वगैरह, उसके ऊपर ही गया है। 3.67 वाला निकालें आज का। ये सीसी क्लीनर हुआ हुआ आपके सिस्टम में, हाँ। ये देखो वो उसने अपडेट किया होगा कोई चीज़ या वैसी चीज़ होगी। 3.67 एक से मैं वो निकालता हूँ।
ये स्काइप का उसके ऊपर गया है, मेरे खाते खुलने लगे। ठीक है। फिर वो मैंने क्या चीज़ें समझाने को मुझे ज़हन से निकल गया। ये आप बैठ के आराम से जब भी दिल करे इसको देखें, मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं इसको, ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हैं, इसके अंदर डाटा स्टोर होता रहता है, ठीक है। अच्छा वो क्या चीज़ थी जो मैंने तो कहा था यार, आपने शायद क्वेश्चन ही पूछा था मुझसे। FVR वाला। नहीं नहीं FBR नहीं। इसमें मैक बाइंडिंग वाले में है ये ऐसा कार्य कर रहा है, सीरीज बना कर नहीं इस सारों के मैक इसमें डाल। मगर पहले आप एक्सेल के ऊपर बना लें, जिस भी आपसे प्रूव करवा लें लोग, उसके अंदर ये हो गया अकाउंट्स का पता हो गया, अच्छा अकाउंट्स के 30 सिस्टम है, 50 है उसके लिए सेपरेट। ये इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये बल्कि मोबाइल दोनों के, मैं कहता हूँ कि मोबाइल दोनों के मैच देखिए केबल तार कितने मोबाइल तो बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चले वो ये है ना कि आप इस तरह करते हैं शहजाद भाई कि लैपटॉप को स्पीड देते हैं, बाकी उसके अलावा जो बंदा होगा ना उससे मैक्सिमम 3 MB या 4 MB, इससे ऊपर जाए ना, बेशक वो मोबाइल यूज करे, बेशक घर से अपना पर्सनल लैपटॉप लाए। ये इसको इस तरह बनाया मैंने, डिपार्टमेंट, कंप्यूटर नेम, उसका लॉगिन नेम, ये मैक, ये डोमेन, इधर मैंने एक आईपी डोमेन ही जगह मैं आईपी डाल रहा हूँ, यहाँ सबके आईपी डाल रहे हैं। एग्जैक्टली वो एक्सेल की शीट बनाना ज्यादा बेहतर है। एक्सेल की शीट बन जाए आपके पास, नहीं एक्सेल में चला जाएगा, हाँ। कोई मसला नहीं। वो आप कॉपी पे जब भी कोई बंदा पकड़ना है उसका आईपी उधर डालें, पेस्ट करें। ये भी मैंने रेंज दी है लेकिन अभी इसके हिसाब से चल नहीं रहे। आप अपनी मर्जी 1 से 10, 1 से 60 तक मैंने आईटी को डेटा सेंटर को दे दिए हैं, 60 आईटी। अब आईटी है इसको मैंने 71 से 90 तक 20 आईपी आईटी को दे दिए हैं। इसी तरह ये 30 आईपी मैंने अकाउंट्स को दे दिए हैं। सर जितने यूजर्स है ना, एक हाँ। डिपार्टमेंट में अगर 10 यूजर है ना तो उसको 20 आईपी दे दो, ऐसे ही एक में 50 है तो उसको 70 आईपी दे दें, ताकि और जो बंदा ऑफ कोड होता है छोड़ के जाता है उसका आईपी भी रिमूव करें आप, ठीक है। ये मैंने रेंज दी है इसको इसके हिसाब से क्या वो, हाँ मगर आप नहीं, आप उसको इस तरह ना करें क्योंकि आपका तो ऑफिस का लैपटॉप है ना, तो आप उसको रीनेम करके दूसरे जिसको साइन होगा उसको साथ ही आप अपडेट करें। आपका ऑफबोर्डिंग का एक वो होगा फॉर्म जैसा एचआर जो आपके पास भेजता होगा कि ये बंदा जा रहा है या सबमिट करिए, उससे एसिड रिकवरी और वो चीजें, हाँ वो सारी उसके अंदर आप ये भी चीज ऐड करवा दें, नेट की इंटरनेट एक्सेस उसके आगे, ताकि ना वो फॉर्म आए तो जिसके बाद भी उसे पता हो कि अच्छा मैंने इसका पहले नेट भी करना है, उसको अपने फिलहाल ब्लॉक में डाल दें। जब वही सिस्टम किसी को साइन हो तो उसका रीनेम करके उसको उधर डाल दें। वैसे मैं हूँ तो आपने मेरी एंट्री डाली है, मैं छोड़ के गया हूँ और ब्लॉक में डाले, जब वो आपको साइन हो इधर मुझे आईपी मिल रहा है 2.1 ले रहा है मेरे पुराने लैपटॉप का, ये वर्किंग नहीं कर रहा मेरे पास इस वक्त आईपी हो रहा है। नहीं वो तो नहीं होगा ना, आपका आईपी दूसरा होगा, ये उसके वो ये मैक सेम है आपका, ये पुराने लैपटॉप का होगा आपके मेरे ख्याल से। जुबैर साउथ एशिया भी आ रहा है। इसे 3.129 आ रहा है मुझे। हाँ तो वो आपका मैक चेंज है ना, साउथ मैक मेरा ये है 1991 चेंज है, वहाँ पर है नहीं। मोबाइल में मेरा हमने आपके तो लैपटॉप को फॉरवर्ड 1 दिया था, याद होगा वो मेरा लैपटॉप दूसरा होता है, ये दूसरा है। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल वो बंदा आके लैन से कनेक्ट हो गया तो उसका आईपी चेंज हो जाएगा, ये चीज देख लीजिएगा। एक काम करें, जब भी आप आईपी लेना वायरलेस का भी लें साथ लैन का भी ले लें, कल अगर लैन का वो अटैच करना है तो कम से कम आपको पता हो क्या चीजें हैं। जैसे ये लैपटॉप है ना, आप इसके पास आए, आपने इसका वायरलेस का भी आईपी ले लिया, इसके लैन का भी, और एक दफा जब ये हो जाएगा, एक दफा तो डन की वर्क है, मगर उसके बाद जब भी आप किसी को लैपटॉप असाइन कर रहे हैं तो उसकी ये चीजें पहले ही आप नोट डाउन कर लें उसको साइन करने से पहले, ताकि बार बार आपको जैसे एक नया लैपटॉप आया आपके इन हाउस तो आपकी इन्वेंटरी के अंदर पहले ही सही मेंशन बात है। हमने एक किया है और जिन यूजर्स को हमने लैन पे रखा हुआ है वो जिस पे थे बस उसी का नोट किया वो, ताकि कल को किसी में भी वो जनाब मेरे जैसा बंदा है जनाब, आपने उसको तो 5 MB दे दिया, ठीक है, और मैंने देखा लैन पड़ी, मैं लैन लगाता हूँ,
हाँ। और 50 MB लगा के सबको बंद कर देता हूँ। जाकर पड़े। तो कोशिश ये करेंगे हर एक जो भी आपका लूप होल है ना उसको वहां से पकड़े आप, उधर बंदा में लेंगे। यार मैंने क्या समझाना था यार, मुझे तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यार आप लोग। कोई नहीं, हम फिर आपको तंग कर लेंगे। 100 बजे मोबाइल में वही है, मुझे वही 10.2.2 मिल रहा है जो मुझे अंदर लिखा हुआ है। आपका बाइंड हुआ है ना? मोबाइल का ही मिलता है। इस सुबह ना इसके फाइनल करके करते हैं, इसी में देखें क्या आ जाएगा जेन में, क्या लिखा है। मैं वही देख रहा हूँ कि इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कि मैं, अच्छा हाँ NLP फेल ओवर का था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि NLP फेल ओवर कैसे बना हुआ है। ये देखें, ये NLP फेल ओवर का मतलब ये है कि आपका एक ISP डाउन होती है तो दूसरी के ऊपर अब हमने किया हुआ, हमने ग्रुप बनाया, ये सारे ISP आते हैं, हमने को कर दिया टीयर 1 का मतलब ये कि प्योरिटी 1 के ऊपर इसको रख दिया। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर लिखता हूँ ping.eu, ठीक है, ये IP हो गया। मैं 2 दफ़ा रिफ्रेश करूँगा IP चेंज हो जाएगा, देखा, फिर चेंज ये हो गया। सही है। क्यों? मल्टीपल IPs के ऊपर जा रहा है। अब होता क्या है इसके अंदर आपका कि आपके पास IPs हैं और ISPs हैं आपके पास, हमारे पास एक ये ISP है, वो 3 हो गई, ये हो गई GPON, ये डेडिकेटेड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब ये आ गई हमारी PSN, ठीक है। अब सीन क्या है कि यहाँ से ये IP आया इधर, अगर मैं इसको लोड बैलेंसर नहीं करता तो होना क्या था, मेरा ये यूजर बैठा हुआ है, ठीक है, और अगर अब ये कनेक्टेड है PSN के साथ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता जी ये जाए इसके ऊपर, तो अब खुदा खास्ता ये बात केबल कट गई तो मसला होगा, तो ये यूजर बैठा हुआ है डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर NLP फेल ओवर बनाया, इन तीनों को इसके साथ कनेक्ट किया और इस यूजर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सही है। उससे क्या होगा, यूजर के पास जो सा भी अवेलेबल होगा ना वो उसके ऊपर अपने ट्रैफिक भेज देगा। ये बंद होता है खैर है यूजर इस पे भेज देगा, ये बंद होता है यूजर इस पे भेज देगा, ये बंद होता है तो देर में ये चल ही जाएगा। खुदा ना खास्ता ना कि आपके तीनों ही बंद हो जाए तो वो अलग चीज है, मगर ये कि ऑप्शन मल्टीपल आपके पास आ गए, ठीक है ना। तो अब ये कि यूजर, हाँ आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यूजर जाए GPON पे, इसके ऊपर जाए ना, तो मैं इसलिए कहता कि अगर आप मोबाइल का ले रहे हैं ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप मोबाइल के भी फॉर एग्जांपल लेते हैं ना, तो फायदा ये होगा कि आप यूजर को ना एक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे भाई GPON पे जाए, और इसके अंदर हम इसका सेकेंडरी टियर ये कर देंगे, खुदा ना खास्ता GPON बंद होता है तो उसके ऊपर चला जाए, हाँ सेकंडरी हो जाए, ठीक है, वरना तो प्राइमरी GPON में, ताकि आपका जो ये डेडिकेटेड है ना, ये आपके उनको मिले जो कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर लैपटॉप्स हैं, बिल्कुल, ताकि वो बंदा डिस्टर्ब ना हो, ऑफिस का काम डिस्टर्ब ना हो। मोबाइल पे किसने करना है, सही बात। मोबाइल पे 4G यूज कर सकता है, मोबाइल पे बड़ी हद तो वो वाईफाई यूज करेगा तो आपका है ना। तो अगर मैं अपने ऑफिस का सिनेरियो बताऊं ना, तो मैंने ऑफिस के अंदर ट्रांसफर लगवाया हुआ 100 MB का, तो मैं ये कह रहा कि मैंने जितने भी मोबाइल हैं उन सबको ट्रांसफर के ऊपर किया हुआ है, ठीक है, और ट्रांसफर का बैकअप मैंने दिया हुआ है, मेरे पास एक मल्टीनेट है, मैंने उसको दिया कि खुदा ना खास्ता ट्रांसफर डाउन हो तो फिर वो मल्टीनेट पे चला जाए, ठीक है, मगर वो प्रायोरिटी सेकंड है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है जो मेरे डेडिकेटेड वतीन का लिंक है उसके ऊपर साइड जाके। बिल्कुल। तो इस तरह आप लोग करेंगे ताकि ना ये एक दफा है, 1-2 हफ्ते लगेंगे आपके, मगर उसके बाद ये है कि आप सुकून मोहल्ला यानी कि
ना आपके यूजर तंग होगा, ठीक है, और ना आप तंग होंगे। वरना तो आप लोग हमें ये ढूंढते रहेंगे यार आज फिर कौन नेट ज्यादा यूज करेंगे, आज कौन कर रहा है, वो आप किसी ना उसके अंदर लगे रहेंगे। मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको एक दफे काम कर लें और फिर सुकून करें, फिर आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है, आपने सिंगल क्लिक के ऊपर आपने सब कुछ कर देना। कोई चीज ठीक है, इसको हम 3 दिन है हमारे पास में, बॉस ने बोल कर कहा वो 2-3 दिन में करे, फिर एक बार इनको दिखा दे और फिर बॉस को इसकी रिपोर्ट दे। सही है। कल मुकाते हैं ना आईपी। और उसके बाद जो तो डीएससीपी लीज के अंदर आ रहे हैं आप उनको तो लेना, फटाफट उनको करें फर्स्ट प्रायोरिटी में। सेकंड हाफ के अंदर अगर आपके पास आपको लगता है तो आप उनके लैंड के भी ले लें। उसके बाद जो सा लैपटॉप नया प्रोक्योर होता है उसको लिस्ट के अंदर एंट्री करें, मेंशन करें, और एक पूरा ना आप ये बनाएं कि फॉर एग्जांपल अब ये लैपटॉप मुझे असाइन है, ठीक है, मैं छोड़ के जाता हूँ तो मेरे पास उस टाइम को असाइन हुआ है, तो वो उस इन्वेंटरी के अंदर ये मेंशन हो कि ये अब्दुल को इस टाइम से इस टाइम अब्दुल के पास है, उसके बाद ये रीलोकेट हुआ है उसको, और वो उसको जब ये छोड़ते हैं तो फिर जिसको भी यानी पूरा वो तो मेरे पास शीट है लेकिन उसमें मैंने टाइम नहीं मेंशन किया। हिस्ट्री आपके पास मेंटेन हो, हिस्ट्री मेंटेन है कि एक्स यूजर कौन था, लेकिन उसका टाइम नहीं है। उसके बाद ये होता है जैसे मैंने ये किया हुआ है कि अब मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप की लाइफ है 3 साल, डेप्रिसिएशन पीरियड उसका 3 साल का, तो वो 3 साल में डेप्रिशिएट हो गया, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझसे सीईओ मतलब पूछता है कि यार ये 3 साल बाद हो गया, किस किस के पास है लैपटॉप, तो मैं ये बता सकता हूँ सर 1.5 साल इस बंदे के पास रहा, 1.5 साल इस बंदे के पास रहा है, ठीक है। और उसके अंदर से अगर मैं कोई रैम भी चेंज करता हूं तो मैं नीचे मेंशन करता हूं रिमार्क्स के अंदर कि फॉर एग्जांपल प्रोक्योर ये 16 जीबी के साथ हुआ था, 8 जीबी की रैम से खराब होगी, अभी करंटली 8 जीबी में है, या फॉर एग्जांपल 8 जीबी खराब हुई है तो मैंने 8 जीबी की नहीं लगाई है, ठीक है। और उसके कॉस्ट के जनाब इस तरह यानी कि जिस वजह से भी खराब हुई है, जो भी या उसके चार्जिंग पोर्ट का मसला था या टच पैड का, तो उससे ये है कि ये ना शुरू में मुश्किल लगता है, मगर जब भाई कर लेते हैं ना तो फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, यानी कि आपको फिर दोबारा ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मैनेजर लेवल के बंदे होते हैं ना, जैसे डायरेक्टर लेवल है मैनेजर या सी लेवल के लोग, उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने आपसे कहना कि यार अच्छा मुझे इस चीज का दे दो, तो आपको सब कुछ बना होगा, आप 1 क्लिक पे आप जाकर दे सकते हो। उससे ये है कि आपके लिए भी वो चीज बेहतर होती है और आपका एक गुडविल बन जाती है कि हाँ यार इन चीजें मेंटेन, और आपके लिए सुकून है, आपसे किसी भी टाइम रात 4 बजे भी साथ फोन करके पूछ सकते हैं ना, तो आपने सिंगल एक शीट ही शेयर करनी है उनके साथ कि सर ये शीट है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल है आपके पास, ना कि शहजाद साहब पहले सबको फोन करें यार वो फलाने का लैपटॉप था उसका क्या बना, असद साहब हुसैन को फोन करेंगे यार नहीं वो मैं तो उसको क्या किया था, तो वो करेगा अच्छा यार उसको तो मैंने ये किया था, रादर देन कि आप लीव पे भी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप फोन नहीं उठा रहे, तो शहजाद साहब का सिंगल लिस्ट है, उन्होंने कहना उसने कंट्रोल F किया, उसमें स्नैप का नाम डाला, अच्छा सारा ला गया उसका क्या स्नैप पे भाई ये लैपटॉप है ये फलाना, और वो साथ साथ पूरी डिटेल देते हैं। ठीक है बॉस, इसको इंशाल्लाह हम ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है इसको, 2-3 दिन में से करके फिर आपसे शेयर करते हैं। तो मोबाइल्स को साथ बाद में रखते हैं, मोबाइल्स को बाद में। मोबाइल तो खुद आएंगे, जब उल्टे कदमों चल के आएगा यूजर के पाए जाना। जब मैक बैटिंग नहीं जब उसको करते हैं 2 MB के ऊपर, सिर्फ नजर साहब का या इन जो सी ला रहा ना इनका करते हैं, उसके बाद सब करते हैं 2 MB, वो खुद आपके पास आके आपसे करवाएगा कि भाई यार मेरे पास सही बात। और इसके अंदर ना ये बड़ी थैंकलेस सी ना ये बड़ी थैंकलेस सी जॉब है IT की, यानी कि चीजें सही चल रही है ना तो आपको कोई आके अप्रिशिएट नहीं करता कि यार बहुत आला शहजाद साहब, बहुत आला सब, बहुत आला उसने यार कमाल कर दिया बिल्कुल, मगर जिस दिन खराब होंगे ना उस दिन सारा जो है ना मलबा आपके ऊपर ही आता है कि यार तो लोगों से काम नहीं हो रहा है नहीं। और ये हकीकत बात है, ये मैंने अपने 8 साल के कैरियर के अंदर मैंने ये बहुत फेस किया कि आपकी ना बड़ी ये थैंक आपको कोई नहीं आ गए यार, जब चीज अच्छी जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन देखो अब मिचर्स है ना
तो म्यूचुअल्स अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट में जा रही है तो उसमें आपका भी शेयर है। आपने एक एंड यूजर को ऐसा सीमलेस एनवायरनमेंट दिया है कि वो कंफर्टेबली विदाउट एनी किसी चीज के वो अपना काम कर रहा है स्मूथली, ठीक है। मगर जब प्रॉफिट में जाएगी तो क्या होगा, सेल्स को, मार्केटिंग को, इनको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। मगर जब नेट खराब होगा ऐसे ही है। तो मैं कह रहा है शहजाद साहब क्या कर रहे हैं आप सारा दिन, शहजाद साहब ने टाइम टेबल निकाल के लाए जी, शहजाद साहब ने कितनी छुट्टियां की हैं, असद साहब को पकड़ने 8 घंटे से कम की ड्यूटी है इनकी, ये करते रहते हो बैग। मगर जब आपका खराब होता था फिर आप 3 बजे भी आते हैं, और उसका कोई नहीं कहता कि आपको यार नाइस यार तुम 3 बजे आए हो, तुमने काम करना। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या स्टेटस था, मगर मैं अपने वो बता रहा हूँ जो मेरे से ऐसे ही experience है। हर जगह ये कॉमन चीज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईटी हर जगह एक जैसा है, तो वो आपके लिए है कि आप उसको कितना बेहतर रखते हैं, थैंकलेस क्वेश्चन ठीक है। मगर इसका सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूँ कि आपकी जो सबसे ज्यादा इज्जत होती है ना, वो आपके लीड के हाथ में होती है कि वो आपको प्रेजेंट कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसहाक साहब आगे सी लेवल के ऊपर प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि भाई क्या चीज है। अगर वो प्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। अब ये पीएफ सेंसर फॉर एग्जाम्पल, तो अब इतनी चीजें आपके पास हैं, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। अगर मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे और इसको कैश नहीं करवाएंगे तो मैनेजमेंट के हिसाब से यही कि अच्छा यार वो 3 का रेंट लगा हुआ है और बस जो आता है यूजर यूज करता है, घर चला जाता है, ठीक है। मगर जब वो चीज को कैश करवाएंगे तो फिर आप लोगों की भी वर्थ बनेगी कि अच्छा यार हाँ, आईटी डिपार्टमेंट में 6 रिसोर्सेज रखे हुए हैं, तो अगर हम उनको फॉर एग्जाम्पल साल का बजट 20 लाख का आईटी का है तो वो हमें पे ऑफ भी कर रहे हैं। तो वो इस तरह चीजें चलती हैं। बाकी कोई काम हो, कोई चीज हो तो आप मुझे नहीं कर सकते हैं। कई दफा मैं फोन नहीं उठाता तो नाराज होइएगा, मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। मतलब मैं कई दफा फंसा होता, मैं शहजाद साहब को रिप्लाई नहीं करता, फिर भूल जाता हूँ, फिर मुझे अगले दिन याद आता है यार शहजाद साहब का मैसेज आया था, फिर मैं उसको रिप्लाई करता हूँ साहब भी आपसे ही माजरत है। नहीं कोई बात नहीं, आईटी में फंसे होते हैं, पता है यार इन चीजों तो का। वो ऑफिस का ना मैं इसीलिए आपको बनावे पहले व्हाट्सएप ही करता हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले व्हाट्सएप ही करता हूँ। एग्जैक्टली, तो मेरी भी आदत यही है, मैं किसी से काम हो तो पहले तो व्हाट्सएप कर देता हूँ, बहुत अर्जेंट ना हो। तो उससे ये है कि अगला बंदे को वो ना, अब मैं ऑफिस के अंदर ये है कि कई दफा ऐसा काम फंसा होता है कि मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, मगर मैं कहता हूँ चल यार घंटे बाद रिप्लाई करूंगा। वो घंटे बाद ऐसा होता है कि बंदे को रात को जाकर याद आता है कि यार नहीं मैं तो रिप्लाई करना हो। तो वो ये चीजें प्रायोरिटी साहब बेशक मुझे बता दें कि यार ये हाई प्रायोरिटी के ऊपर है, देखना नहीं या कोई ऐसा मसला। मतलब होपफुली उम्मीद है कि ऐसे जब से बीएसएस किया था कोई मसला तो नहीं आया नहीं ना? अल्हम्दुलिल्लाह मसला तो मेरे को ऐसे नहीं है। अब इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो फिर आपको सुकून भी हो जाएगा। नहीं अभी तो फिलहाल तो ब्लैंक है, और अभी फिलहाल यही होता है अभी तो जो चीजें की हैं उनका कोई फायदा ही नहीं ना। अभी तो सिंपल सिर्फ पीएफ सेल्स चल रहा है बस। हाँ, असल मजा तब आता है जब आप सब चीजें लगा के फिर जब आप फारग टाइम के अंदर वो देखते हैं ना, फिर यानी कि आपको नजर आता है कि अच्छा ऐ बंदा है कर रहे हैं। ऐसा देखो रिकॉर्डिंग होगी, इसको क्लोज करो, शेयर कर दो। एक घंटा 43 मिनट।